सबसे जय जय श्री राधे श्याम। इतने प्रेम से भगवान छिलका खाए और विदुर जी को कहने लगे, कहा विदुर जी बढ़िया भोजन करा दिए आज, अब कई दिन तक नहीं मिलेगा चलेगा। अब हम अल्लाह कोनो काकरो घर में केला छिलका दे दी तब का हो, विचार करो, अपने ऊपर लेकर के चले करो कथाओं को भी। हमारे जीवन में कभी ऐसी घटना घट जाए धोखा से भी, और किसी के घर गए हो केला का वो गुदल अपन खा ले छिलका तोला दे दे तब का हाल होगा। एक ठन वो गाना है छत्तीसगढ़ी में, अपन खाते गुदा गुदा मोला देते बीजा, ये बीजा का करियो रही जाऊं तीजा तीजा बिहान दिन सारी सारी लुगरा खेत खोल दे भौजी कपाट की खिला फुगड़ी फुफूरे फुगड़ी फूक। हाँ तो छत्तीसगढ़ी में भी बढ़िया बढ़िया कहावत बना है श्याम ने। विदुर जी से भगवान कृष्ण ने कहा, विदुर जी हमने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन दुर्योधन नहीं माना, आधा राज्य देने के लिए तैयार नहीं है, 5 गांव भी देना नहीं चाहता। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि वो आधा राज्य नहीं देगा तो महाभारत का युद्ध होना तय है। तो आप संत हैं, विद्वान हैं, आप एक प्रयास करिए दुर्योधन को समझाने का, हो सकता है आपकी बात को समझ जाए, क्योंकि बचपन से आपने दुर्योधन को खिलाया है, समझा है, परखा है। तो आप एक अंतिम प्रयास कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा तो विदुर जी कहने लगे, कहा ठीक है कन्हैया, मैं कल प्रातः काल राजसभा में जाकर के दुर्योधन को और महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रातः काल राजसभा में गए विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को प्रणाम किया, पितामह द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, और विदुर जी कहने लगे, कहा राजन कल भगवान कन्हैया आए थे शांति का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन आपने और दुर्योधन ने ठुकरा दिया। मेरा निवेदन ये है कि मैं चाहता हूं कि आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। नीति संगत बात। देखिए विदुर है दासी पुत्र, लेकिन कितना विद्वान है, संत है, और संत और विद्वान ही नीतिगत बातें कर सकता है साहब, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं। विदुर जी कहते हैं न्याय संगत बात है। आप 2 भाई थे, आपके पुत्रों को राज्य मिला है तो पांडु के पुत्रों को भी राज्य मिलना चाहिए, तो आधा राज्य दे दीजिए, क्या बिगड़ता है। यदि दुर्योधन में सामर्थ्य होगा तो आधा राज्य को फिर से बढ़ा सकता है। लेकिन विदुर की बात जैसे ही चली दुर्योधन फिर से खड़े हो गया। देखो सभा में बड़े बुजुर्ग सब हैं, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, इतने विद्वान और बुजुर्ग लोगों के रहते हुए में दुर्योधन जैसा व्यक्ति खड़े होकर के बोलता था, धृतराष्ट्र के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। ये पुत्र मोह, पुत्र के मोह में देखो, जन्मांध तो पहले से ही धृतराष्ट्र है, जन्म से अंधा, लेकिन पुत्र मोह में इस कदर अंधा हो गया था कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसी का भान नहीं रहता था। दुर्योधन खड़े होकर के कहता है, आपको हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का अधिकार नहीं, आप दासी पुत्र हैं। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। जैसे कहा आप दासी पुत्र हैं, विदुर जी की आंख में आंसू छलक पड़ा। कहा वाह दुर्योधन, आज तक महाराज धृतराष्ट्र, पांडु, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ने मुझको दासी पुत्र नहीं कहा। मैं तो समझता था कि परिवार मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन तू आज मेरी हैसियत बता दिया, दासी पुत्र कह के मेरी औकात बता दिया है। हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र से विदुर जी कहने लगे, कहा राजन
अब यहाँ रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। आपने जो मंत्री का पद मुझे दिया था, उस मंत्री पद को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि एक दासी पुत्र को मंत्री रहने का अधिकार नहीं है और मैं इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र कहने लगे, कहा विदुर जी आप मान लीजिए। वो दुर्योधन बोल दिया तो बोल दिया, नहीं कहा जहां अपमान हो जाता है महाराज वहां पर रुकना ठीक बात नहीं है। विदुर जी चलने की तैयारी करते हैं और एक बात याद रखना माई बाप, जिसके घर से संत अनादर होकर के अपमानित होकर के निकलता है उस कुल का नाश होना तय हो जाता है। महाराज रावण, दिग्विजय रावण, हनुमान जी लंका दहन करके चले गए, उसके बावजूद भी नहीं समझा। विभीषण जी महाराज आकर के समझाते हैं, कहा भैया अभी भी समय है, मान जाइए, सीता जी को वापस कर दीजिए, भगवान राम के शरणागति हो जाए, हम बच जाएंगे, आप बच जाओगे, यह कुल बच जाएगा। लेकिन तो रावण उसकी बात को सुन करके लात से प्रहार करता है, अरे दुष्ट भाई मेरा हो करके उस वनवासी का पक्ष लेता है, निकल जाए। और जैसे अश्व कहीं से चरण प्रहारा, एक लात मारा विभीषण को। विभीषण कहते हो ठीक है, मैं तो यही चाहता था कि आप, मैं तो कब से छोड़ करके जाने वाला था लंका को, प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे कब निकालें। और जैसे विभीषण जी महाराज लंका की उस महासभा को छोड़े, उसी समय से रावण का विनाश की तिथि तय हो गई। और विभीषण जी महाराज कहे, हाँ उस नयन से, मेरे इन दोनों आंखों से उस चरण का मैं दर्शन करूंगा जिस चरण की चरण पादुका को भरत जी अपने सिर पर लेकर के चले हुए थे। जिन चरणन की पादुकनी भरत रहे मन लाई, इन चरण न मिलो कि हो इन नयन अब जाई। विभीषण जी महाराज वहां से निकले। आज विदुर जी धृतराष्ट्र की सभा से कौरव कुल को छोड़ करके जाने की तैयारी करते हैं। इतना उदास खिन्न हो गया, हृदय फट गया विदुर जी का। और जा रहे थे तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं मेरा भक्त परेशान हो गया, हताश हो गया है, और हताशा में कोई गलत कदम न उठाए, इसलिए इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। उसी समय किसको भेज देते हैं? उद्धव जी को भेजे। का उद्धव मेरा भक्त आ रहा है, उदास है, चिंतित है, कोई गलत कदम न उठाए, जा करके उसको समझाओ। और समझा करके कहाँ भेज देना? मैत्रेय जी के आश्रम पर। भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जी आ रहे हैं। इधर से विदुर जी जा रहे हैं, उधर से उद्धव जी आ रहे हैं। एक जगह दोनों का भेंट हो गया, प्रणाम किए दूसरे को। विदुर जी से उद्धव जी ने कहा, विदुर जी को उद्धव का प्रणाम। विदुर जी ने प्रणाम किया। देखिए, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब 2 भक्त मिलते हैं साहब तो ऐसी भाव उत्पन्न होता है। 4 मिले 64 खिले। 4 मतलब विदुर जी की 2 आंखें, उद्धव जी की 2 आंखें स्थायी हो गई, दोनों एक दूसरे को आंखों से निहार रहे हैं। 64 खिले। जब संत और संत मिलता है तो मुस्कुराते हैं तो ये 32 दांत खिल जाता है। मुस्कुराना, हंसना और अट्टहास, इसमें अंतर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। दोनों का हाथ है, 10-10 उंगलियां हैं, जोड़े तो 20-20 हो गया, 10-10 20 कर 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त से भगवान के भक्त मिलते हैं तो 20 से 7 करोड़। 7 करोड़ रोएं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमों की संख्या बताई गई है। तो विदुर जी का 3.5, उद्धव जी का 3.5, कितना हो गया? 7 करोड़ रोएं में प्रसन्नता छा गई, भक्त और भक्त का मिलन हो गया। उद्धव जी से भी, उद्धव जी ने कहा विदुर जी से, कहा महात्मन कहाँ जा रहे हो? कहा क्या बताऊं उद्धव जी, मेरा मन फट गया है। मेरे जीवन की एक ऐसी घटना आज घटी है जिसको मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, और मैं राजपाट को त्याग करके जा रहा हूँ। उद्धव जी कहने लगे, कहा आप जैसे संत आदमी, आप जैसे ज्ञानी आदमी उदास हो जाते हैं, खिन्नता आपके मन में ये अच्छा नहीं है। यदि आपकी उदासी दूर करनी है, आपकी खिन्नता को दूर करना चाहते हो विदुर जी, तो आप कहाँ जाओ? बोले मैत्रेय जी के आश्रम पर जाइए, मैत्रेय मुनि के आश्रम पर। वहां जाकर के आपको आत्म शांति का अनुभव होगा। आप भटक रहे हैं, आपका मन मस्तिष्क बिगड़ गया, आपको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप कहाँ जाइए? मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाइए। वहां जा करके भगवान की अमृतमयी रसामृत कथा अमृत का पान करिए। और जब आप भागवत की कथा को श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में जो संताप की अग्नि जल रही है वो शांत हो जाएगी। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहा उद्धव जी, मैत्रेय जी तो बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, महामुनि हैं, और मैं एक दासी पुत्र, क्या मुझको मैत्रेय मुनि जी अपने आश्रम पर शरण में रखेंगे, अपनी शरण अपने चरणों पर रखेंगे? बोले हाँ। देखो, संत किसे कहते हैं साहब? जिसमें किसी के प्रति कटुता की भाव नहीं होती, उसी को संत कहा जाता है। संत हृदय नवनीत समान।
संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। उसके दरवाजे पर यदि एक दुश्मन भी आकर के शरण मांगता है तो वो संत उसको शरण में रख लेता है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जनाः अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहराः। संत कभी कभी कठोर हृदय हो जाते हैं बाहरी आवरण से, लेकिन अंदर उसका हृदय जो है वो बड़ा नरम होता है। विदुर जी कहने लगे क्या मुझको मैत्रेय जी अपने आश्रम पर रखेंगे? बोले हाँ, आपको आश्रम पर रखेंगे, आप निसंदेह निश्चिंत होकर के जाइए। और उद्धव जी जब समझाए तो विदुर जी चलने लगे कहाँ? मैत्रेय मुनि के आश्रम पर। दरवाजे पर पहुंचे, कुटिया के समीप पहुंचे, मैत्रेय जी के शिष्य लोग वहीं पर खड़े हुए थे, उन सबको प्रणाम किया। विदुर जी ने कहा मेरा नाम विदुर है, मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, गुरुदेव के चरणों में दर्शन करना चाहता हूँ, आप जाकर के सूचित करें। और वो ऋषि बालक जाकर के प्रणाम करके कहे गुरुदेव दरवाजे पर ना एक विदुर नाम का कोई व्यक्ति आया है हस्तिनापुर से। मैत्रेय जी जैसे सुने कहा विदुर आया है, अरे उसको सम्मान के साथ अंदर लेकर गया। और बालक दौड़ करके गया, बड़े सम्मान के साथ विदुर जी को कुटिया के अंदर प्रवेश कराए। मैत्रेय जी आसन पर बैठे हुए हैं, विदुर जी ने जाकर के प्रणाम किया और नीचे बैठे। मैत्रेय जी देखे विदुर जी के मन को, उसके शरीर को, उसके भाव को, कुछ पल के लिए मैत्रेय जी का भी हृदय फट जाता है। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी मैं जानता हूं आप किस लिए आए हैं, मुझे पता है, आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ मेरे आश्रम पर आए हैं तो आपको शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि आश्रम बनाया इसीलिए जाता है साहब। जब आदमी उदास हो जाता है, हृदय जब घबरा जाता है, दुख दर्द से पीड़ित हो जाता है, तो किसी संत महात्मा के आश्रम पर जाने से शांति का अनुभव हो जाता है। हम और आप भी आज नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जब काम काज से थोड़ा सा टेंशन हो जाता है तो कहीं न कहीं बगीचा बना हुआ गार्डन में जाकर के कुछ समय टहलते हैं तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो स्वयं यमराज हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमराज हैं? विदुर जी कहे मैं यमराज कैसे हो सकता हूँ महाराज, मैं तो दासी पुत्र हूँ, मेरा नाम विदुर है, हस्तिनापुर में मेरा जन्म हुआ। हाँ ना ना ना, वो तो ये जन्म की बात है, तुम तो स्वयं यमराज हो। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुजी मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्यों कहा कि तुम यमराज हो, आखिर ये घटना घटी कैसे? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन मैत्रेय जी उनको बता रहे विदुर जी को, आप यमराज हैं। एक नगर में एक राजा था और वहीं पर एक मृकुंड नाम का एक ऋषि रहता था। ऋषि एक दिन क्या हुआ, कोई चोर चोरी करके सामग्री लेकर के गए, सामग्री वहीं छोड़ दिए, उस ऋषि को पकड़ करके लाया गया, राजा के सामने खड़ा किया गया और राजा ने उसको सीधा सीधा क्या दे दिया, मृत्यु दंड की सजा दे दी, इसको फांसी पर लटका दो। और फांसी पर लटकाने की बात जब कहा गया, जल्लाद लोग लेकर के फांसी पर ले जाकर के लटकाना के लिए खड़े किए तो ऋषि के हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र का जाप करता है। गायत्री मंत्र हमारा और आप सबका मंत्र है साहब। गायत्री मंत्र एक बार जाप करने से कई पाप दूर हो जाते हैं, है ना। और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गले पर रस्सी लटका हुआ है और मुंह से क्या निकल रहा है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का जैसे जाप किया माता गायत्री प्रकट हो गई, बोले गायत्री मैया की जय। जल्लादों को सजा दे दिए, फांसी टल गई और जाकर के जल्लाद को कहने लगे, कहा राजा ये ऋषि मरता ही नहीं है। बोले क्यों नहीं मरता भाई? जाकर के मृगण ने कहा ये बताओ कि मेरे को सजा देने का अधिकार तुमको किसने दिया राजा? किसी को सजा देने का अधिकार है तो किसको है? केवल परमात्मा को। और मेरे को किस अपराध की सजा दी जा रही थी? राजन हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, कहा महाराज मैं नहीं जानता को सजा किस बात की दे रहा है। आप यमराज जी से पूछिए, क्योंकि उसी के पास तो लेखा जोखा रहता है सबका, पाप और पुण्य का। बोले हाँ हाँ मैं यमराज से पूछूंगा। और उसी सभा में ध्यान लगा करके वो जो ऋषि है ध्यान लगाया और सीधा कहाँ गया, यमराज के दरवाजे पर जा करके दस्तक दिया, कहा यमराज ओ यमराज। घबरा गया यमराज, जा करके देखता है तो कौन, एक ऋषि आया हुआ है, तपस्वी आया हुआ है। प्रणाम किया, कहा यमराज ये बताओ मेरे को कौन से अपराध की सजा दी जा रही थी फांसी की? मैंने तो कुछ किया नहीं है, नहीं बताओगे तो श्राप दे दूंगा। यमराज घबरा गया, चित्रगुप्त को पूछे, देख भैया इसका हिस्ट्री निकाल, इसका रिकॉर्ड देखो क्या है। चित्रगुप्त कहने लगे, कहा महाराज जिसके जीवन में कोई पाप है ही नहीं,
ये तो सिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, तो फांसी की सजा क्यों दी जा रही थी? यमराज सोच रहा है अब क्या करूं, यदि कुछ नहीं बताऊंगा तो मेरे को श्राप दे देगा। तो यमराज कहता है महाराज, जब आप 3 वर्ष की उम्र में थे ना, 3-4 साल के बालक थे, तो एक बार आप बगीचा में घूमने गए थे ना, तो कांटे से किसी तितली के जो पुष्प में बैठी हुई थी, उस तितली के आंख को आपने फोड़ दिया था, उसी पाप की सजा अभी दे रही थी। ऋषि फिर भड़क गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको यमराज किसने बना दिया, मूर्ख जैसे बात करते हो। बोले क्या हो गया? अरे पागल, 3-4 साल की अबोध अवस्था में यदि किसी से पाप हो जाता है तो उसी उम्र में स्वप्न में डरा करके उसको सजा दी जा सकती है, और उस अपराध की सजा तुम मुझको भी दे रहे हो। तुम्हारी बुद्धि जो है ना निम्न स्तर की हो गई यमराज, जहां मेरा श्राप है तुम्हारा पतन हो जाए, दासी के घर करके आओ। श्राप दे दिया यमराज जी को। यमराज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा महात्मा गलती हो गई, लेकिन आपने श्राप दिया है तो उसको स्वीकार करता हूँ। और वही यमराज पतन हुआ यमलोक से और दासी के गर्भ से जन्म लेकर के आया। आज मैत्रेय जी कह रहे हैं तुम वही यमराज। विदुर जी कहने लगे, कहा ठीक है गुरुदेव, मैं तो समझ गया, लेकिन एक चीज बताइए, आप मुझको शांति आप प्रदान करें। और फिर मैत्रेय जी श्रीमद् भागवत की कथा विदुर जी को श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। अब कथा कहाँ प्रारंभ हुई, चल रही है एक नैमिषारण्य में, जहाँ पर भगवान सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। दूसरी कथा चल रही है गंगा के किनारे, राजा परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। और तीसरी कथा अब प्रारंभ हुई है मैत्रेय जी के आश्रम पर, जहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। और वैसी भगवान की कथामृत का पान आप सब इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। मैत्रेय जी के सामने बैठे हुए विदुर जी हाथ जोड़ करके बढ़िया कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा श्रवण कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्न किया गया विदुर जी के द्वारा कि महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कश्यप ऋषि के घर में 2 दैत्यों का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि के दिति के गर्भ से, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें ये कथा कैसी है। विदुर जी से मैत्रेय जी कहना चालू करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, भगवान के 2 पार्षद हैं, कौन? जय और विजय। एक दिन सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। आज भगवान का दर्शन करना है। देखिए, भगवान के बैकुंठ में जहाँ पर भगवान निवास करते हैं वहाँ 7 दरवाजा बना हुआ है। 6 दरवाजों को पार करके जाने के बाद 7वें दरवाजे को पार करते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। और उसी 7वें दरवाजे पर 2 पार्षद द्वारपाल बनकर के खड़े हुए, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। सनकादिक ऋषियों को देखे तो प्रणाम किया, सनकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया और कहने लगे, कहा हमको भगवान का दर्शन करना है, हमको अंदर प्रवेश करना है, हमको रास्ता दीजिए। जय विजय कहने लगे, कहा क्षमा चाहते हैं महात्मा, भगवान का आदेश नहीं, क्योंकि भगवान अभी माता लक्ष्मी के साथ अपने कक्ष पर हैं, निवास वहाँ पर आराम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। अब वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि भगवान का आदेश है, मालिक का आदेश है, और मालिक का आदेश हर एक नौकर को करना पड़ता है। पार्षद हैं खड़े हैं, कहा नहीं महाराज आप जा नहीं सकते। सनत कुमार बड़े क्रोधित हो गए, देखिए, और क्रोधित होकर के कहने लगे, कहा मूर्ख, हम जैसे संतों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे। अरे भगवान तो संतों के लिए, भगवान तो संतों को ऐसे ही सहज भाव से दर्शन दे देते हैं, और तुम मुझे रोक रहे हो, हम लोगों को रोक रहे हो। कोलाहल जब चालू हुई, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण कान से सुने। भगवान ने कहा, देवी लगता है दरवाजे पर कोई झंझट हो रहा है। बोले हाँ आवाज तो आ रही है महाराज। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे पार्षद, तुमको अहंकार हो गया है कि हम भगवान के पार्षद हैं, श्रेष्ठ पार्षद हैं, और तुम्हारी बुद्धि जो है ना दैत्य स्वभाव का हो गया, जो संतों का अनादर कर रहे हो। जाओ, हमारा श्राप है, तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस बन करके आओगे। बोलो भगवत्तर भगवान की। 3 जन्म का राक्षस होने का श्राप जय और विजय को सनकादिक ऋषियों से मिला। जैसे ही श्राप मिला, जय और विजय चरण को पकड़ लिए, गिर गए, रो रहे हैं। आवाज सुन करके भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के आए हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे भगवान को देखे, सनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया
जय और विजय देखिए हमारे प्रभु आ गए हैं, चरणों को पकड़ लिया। कहा क्या हो गया, कैसे सनकादिक ऋषि इतनी कोलाहल कैसे हो रही है, कारण क्या है? पूरी घटना को बता दिया गया। जय विजय ने कहा महाराज हमको श्राप लग गया 3 जन्म तक राक्षस होने का, ये बताओ हमारी मुक्ति कैसे होगी? भगवान कहे देखो जय विजय घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम जब भी दैत्य कुल में जन्म लोगे ना, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम वहां पर अवतरित होकर के आएंगे। और वही जय विजय पतन होकर के पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेता है माता दीति के गर्भ से। दूसरा जन्म जो हुआ है रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म हुआ है शिशुपाल और दंतवक्र का द्वापर युग में। हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए भगवान वाराह रूप लेकर के आए, और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित होकर के रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष प्रदान किया, और द्वापर युग में भगवान कन्हैया शिशुपाल और दंतवक्र को मोक्ष दिलाते हैं। पतन हो गया। भगवान सुखदेव जी और मैत्रेय जी कहने लगे, कहा देखो विदुर जी, एक दिन की बात कश्यप ऋषि के आश्रम पर दीति जो है 16 श्रृंगार करके, कश्यप जी की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है दीति और दूसरे का नाम है अदिति। ये दीति जो है भेद बुद्धि है, अदिति अभेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से काम करोगे तो निश्चित रूप से गर्भ में पलने वाला शिशु दैत्य बन करके आएगा, और अभेद बुद्धि जिसके पास रहती है उसके बेटे देवता बन करके आते हैं। संध्या का समय दीति 16 श्रृंगार करती है, कश्यप जी जहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर आकर के काम वासना की याचना करती है, काम सुख की याचना करने लगे। कहा मुझको भी माँ बनना है, मुझको संतान सुख चाहिए, क्योंकि और मैं कई नारियों को देखता हूँ, देखती हूँ कि उसके यहाँ बेटा है, बेटी है, संतान है, लेकिन मुझको बड़ी पीड़ा हो जाती है महाराज, इसलिए मैं काम सुख की याचना लेकर के आई हूँ, मुझको संतान चाहिए। दीति की बात को सुन करके भगवान कश्यप जी कहने लगे, कहा देवी देखो आप कह रहे हैं ठीक है, संतान सुख जरूरी है नारियों के जीवन में, लेकिन जिस समय आप ये इस याचना को लेकर के आए हो उचित समय नहीं है, संध्या का समय, सांध्यकालीन बेला, और संध्या के समय में भगवान का पूजन किया जाता है, आरती होती है, अर्चन होता है, और इसी संध्या के समय भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को लेकर के संसार का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। शाम के समय, संध्या के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का घर में प्रवेश होता है। संध्या का समय काम सुख के लिए नहीं बना है, सबका अलग अलग समय निर्धारित किया गया है शास्त्र के अनुसार, और आप याचना कर रहे हो ये अनुचित बात है। लेकिन दीदी हट करके बैठ गई सास, कहा नहीं महाराज मुझको तो संतान सुख चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा। और मैंने कहा था ना तिरिया चरित्रमति विचित्रम, नारियों के हट के सामने, नारी हट, बाल हट, राज हट बहुत खतरनाक है सामने। हाँ, यदि घर की नारी हट करके बढ़ जाए तो जैसे हो डिमांड पूरा करना है। यदि बाल हट आ जाए, बच्चे को आप कहीं पर लेकर के गए हो, वो बालक यदि हट कर दे मेरे को ये चाहिए मतलब चाहिए, आपको दिलाना पड़ेगा। और राज हट भी वैसे ही होता है। नारी हट के सामने कश्यप जैसे तपस्वी को झुकना पड़ गया, और उनकी इच्छा के अनुसार जब गृहस्थ जीवन के नियमों का परिपालन किया तो कश्यप जी ने दीति से कह दिया, कहा दीति तुम अनुचित समय में काम सुख की लालसा की हो तो हमारा श्राप है, तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होगा। भगवान जैसे ही श्राप को दीति सुनती है घबरा गई और विचार करती है कि मेरे गर्भ से दैत्य जन्म होने वाला है तो मैं इन बालकों को जन्म ही नहीं दूंगी। अब सोचिए, कश्यप जी ने कहा देखो देवी मेरा श्राप आपको लगा है। दीति अपने गर्भ को रोक करके रख दी। एक दिन नारद जी वहीं पर आ गए। नारद जी आए तो दीति ने प्रणाम किया, कहा मुझको श्राप लगा है, मेरे गर्भ से 2 दैत्य प्रकट जन्म लेने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा इसमें चिंता की क्या बात है, आप तो बड़े भाग्यशाली हो मैया कि आपके गर्भ से दैत्य जन्म ले करके आएगा और उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं धराधाम पर अवतरित होकर के आने वाले हैं। और जैसे सुने दीति बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे बाप मेरे बच्चों का उद्धार भगवान के हाथों से होगा, तब तो इन बच्चों को मैं जन्म दूंगी। और 100 साल तक माता दीति अपने गर्भ में बालकों को रख करके रखी थी। 100 साल तक एक संतान, एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रखता है ना, और 10वें महीने में उसका जन्म होता है। लेकिन उसी श्राप को देख करके दीति मैया 100 साल तक गर्भ धारण करके बैठ गई।
हलचल मच गया ब्रह्मांड में, क्योंकि नियम नहीं है और नियम का उल्लंघन हुआ। हलचल मची, देवता लोग जा करके जब निवेदन किए तब कहीं जा करके दीति मैया अपने गर्भ से 2 बालकों को जन्म देती है, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पड़ गया। ये रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे, रोज 4 हाथ। अब बताओ एक दिन में 4 हाथ बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? तुम्हारी हाइट कितनी होगी? 3.5 हाथ। और लोग 4 हाथ बढ़ते थे, एक दिन में 4 हाथ। तो भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये लोग प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ेंगे तो ये बताइए वो तो इतने ऊपर हो जाएंगे तो कैसे वो दरवाजे में कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, कितने साल की उम्र रही होगी? तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन 4 हाथ बढ़ने का मतलब शरीर का बढ़ना नहीं है। ये हिरण्याक्ष कौन है? संग्रह बुद्धि है। और हिरण्यकश्यप कौन है? भोग वृत्ति है। व्यक्ति के जीवन में दोनों वृत्तियां आती है साहब। कोई संग्रह करना जानता है, कोई उस वस्तु का उपभोग करना जानता है, दुरुपयोग भी करना जानता है। संग्रह करने की वृत्ति इतनी बढ़ गई हिरण्याक्ष में कि जितना ज्यादा हो सके धन संपत्ति राजपाट में इकट्ठा करूं, और उसी संग्रह बुद्धि को लेकर के हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को ही उठा करके रसातल में ले जा करके छिपा दिया। रसातल के अंदर। अब जब पृथ्वी नहीं है तो फिर हलचल तो मचनी है, क्या करें कैसा करें? छिपा करके उधर से आ रहे थे कौन? हिरण्याक्ष। और इधर से कौन जा रहा है? जा रहे हैं महती नाम वीणा को बजाते हुए, भगवान का हरि गुणगान करते हुए नारद जी उस रास्ते से चल रहे थे जहाँ से हिरण्याक्ष आ रहे हैं। और हिरण्याक्ष आ रहा है तो देख करके वहीं पर क्या हो रहा है? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
हरे गुणगान करते नारद जी आ रहे हैं, हिरण्याक्ष सामने में खड़े हो गया और कहता है तान तमुरा वाले खड़े हो जाओ। नारद जी कहे हाँ बोलिए। कहे तुम्हारे पास ताकत वाकत है कि बस बिना करताल लेकर के चलते रहते, युद्ध करना जानते हो? नारद जी कहे मैं ठहरा तपस्वी संत महात्मा है ना, ये वीणा है करताल है, हरे गुण गाना मेरा काम है, मुझको लड़ाई झगड़ा आता नहीं भैया। और आप अपने शरीर को देखिए और मेरे शरीर को देखिए, मैं आपके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? बोले नहीं, तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करो। नारद जी कहे मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता महाराज, आपके समान कोई योद्धा हो उसके साथ युद्ध करो ना। देखो युद्ध उसी के साथ होता है जो समकक्ष हो, ताकत में बराबर हो, सब में बराबर, तो उनके साथ युद्ध करिए। तो बोले किसके साथ? मेरे साथ युद्ध करने वाला कहां मिलेगा? बोले चिंता मत करो, पीछे पीछे आ रहा है, उसके बाहुबल में बहुत ताकत है, उनके साथ युद्ध करना। अपनी जो युद्ध करने की लालसा है ना उसके साथ आप पूरा कर लेना, आगे जाइए आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हिरण्याक्ष अहंकार में भरा हुआ जा रहा, मदमस्त होकर आसुरी स्वभाव जो ठहरा हुआ, और उधर से कौन आ रहा है? भगवान वराह आ रहे हैं। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। वराह लेकर के भगवान आ रहे हैं, दो लंबे लंबे दांत। ओह, और भगवान जब वराह बन करके चले तो सब देवता आसमान से देख रहे हैं, आज हिरण्याक्ष का उद्धार होने वाला है लगता है। और जैसे सामने में टकराए, हिरण्याक्ष देखता है, बोले अच्छा इसी के बारे में नारद बताया था। बोले ये लंबे दांत वाले मेरे साथ युद्ध करो। भगवान की सुगंध पर तो आया हूं, युद्ध ही तो करना है, क्योंकि मूर्ख तूने पृथ्वी को रसातल में छिपा करके रखा है, बिना पृथ्वी के सृष्टि का संचालन कैसे होगा? हम तो युद्ध करना ही चाहते हैं। बोले चलो तैयार हो जाओ। गदा युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ, और अंत में भगवान वराह ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर देता है। बोली वराह युद्ध हुआ, और जैसे ही हिरण्याक्ष के देह से दिव्य ज्योति निकली, पुष्प की वर्षा हो जाती है भगवान के ऊपर। भगवान गए रसातल में जा करके पृथ्वी को जो छिपाया था उसको अपने दोनों दांतों पर उठा करके बाहर आ रहे हैं। और जैसे बाहर आए तो पृथ्वी को अहंकार हो गया, पृथ्वी को घमंड। किस बात का घमंड? देखो मेरी जरूरत कितनी है दुनिया में, सृष्टि में मेरी आवश्यकता कितनी है, मेरे बिना सब हलचल मच गया है, कोई किसी काम का नहीं, इसीलिए मेरे को वापस ले जाने के लिए भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ा। ये पृथ्वी का अहंकार है। दांत से लगे हैं, भगवान समझ गए पृथ्वी को अहंकार हो गया है। उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को लाते लाते अपने माया से एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जिसको कहते हैं वृंदावन। इतना सुंदर, जहां पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पक्षियों का कलरव है, नदियों की कलकल की आवाज है, इतनी सुंदर पूछे मत वृंदावन में। और जैसे ही पृथ्वी आई बाहर देखती है कि इतना सुंदर जगह बना हुआ है, कहे महाराज ये जगह क्या है? बोले ये वृंदावन है। अच्छा वृंदावन, तो मेरे बिना वृंदावन कैसे बन गया? मैं तो रसातल में थी। भगवान कहने लगे, कहा देखो देवी, ये वृंदावन तुम्हारे हिस्से का नहीं, ये तो मेरा घर है। वृंदावन मेरा घर है, और अपने घर को मैं कहीं भी बना सकता हूँ, कभी भी बना सकता हूँ। ऐसे वृंदावन है साहब, जहां पर केवल जा करके शांति का अनुभव होता है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखो, तीर्थों का राजा किसको बनाया गया? प्रयागराज को। प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा बनाया गया, और जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो राजा प्रयागराज को कर देने के लिए जाते थे, टैक्स पटाते थे जा करके। लेकिन ये वृंदावन कभी नहीं जाता। ये वृंदावन जो बना है वो टैक्स पटाने नहीं जाते थे। तो एक दिन प्रयागराज जो है कहाँ चले गए? भगवान के पास, और जा करके कहने लगे, कहा हे प्रभु, सब तीर्थ क्षेत्र जो है आकर के अपना कर चुका देते हैं, लेकिन ये वृंदावन अभी तक कर चुकाने के लिए नहीं गया है, मैं कर लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा, देखो तीर्थराज, तुम प्रयाग जी, तुमको तीर्थों का राजा बनाया गया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया गया, ये मेरा अपना है। ये तीर्थ जो है वृंदावन जो है वो आपको कर नहीं देगा। अब वृंदावन की इसी धरती पर भगवान रास लीला भी करते हैं राधा जी के साथ, जहां पर राधा जी का वास है ना।
वृंदावन की सुरम्य धरती पर भगवान खेले हैं, राधा जी वहीं पर अवतरित होकर के आई है। भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है राधा जी। वैसे वृंदावन का दर्शन हम और आप सब करें। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। 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 जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। नहीं महाराज जी आप इधर चुप रहिएगा, उधर बोलेंगे बहनों को। बोलो राधे राधे, बस अपना थोड़ा बढ़ावो का वॉल्यूम। भगवान इतना सुंदर गले में इतना सुंदर आवाज दे तो भगवान के नाम में लग जाए। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे
बोलो वृंदावन धाम की जय हो। रायपुर से वृंदावन ऐसे ही पहुंच गए बिना टिकट के। कथा के माध्यम से वृंदावन भी घूम ले। तो मैंने उसे कहा था ना, राधा जी के मंदिर में वही जाता है जिसको राधा जी बुलाती हैं। हम लोगों को बुला लिए, चलो ठीक है, जयंती स्वामी मठ मंदिर में भागवत हो रही है, कथा के माध्यम से वृंदावन आ जाओ, वृंदावन ही चले गए। और वृंदावन ऐसे पावन क्षेत्र है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, कश्यप की एक पत्नी और है अदिति, जिसके गर्भ से समस्त देवताओं का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। अदिति दैत्यों की माता हो गई, अदिति देवताओं की माता हो गई। हिरण्याक्ष को समाप्त हो गया, हिरण्यकश्यप बचा हुआ है, और हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए कल भगवान नरसिंह अवतार लेकर के भी आएंगे। सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, पृथ्वी तो आ गई, सृष्टि का निर्माण भी हो गया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहने लगे, कहा भगवान, मैंने सुना है कि भगवान का एक अवतार और हुआ है जिसका नाम है कपिल नारायण भगवान। मैं जहां तक सुना हूं, अपनी माता देवहूति को जिन्होंने तत्व ज्ञान सिखलाया है, उस कथा को मैं श्रवण करना चाहता हूं। मैत्रेय जी से यही प्रश्न विदुर जी ने किया, और जितने भी वक्ता हैं इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। कर्दम नाम का एक ऋषि है, जिसकी पत्नी का नाम है देवहूति। भगवान सुखदेव जी के कथनानुसार कर्दम किसको कहा जाता है? जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया, उसी को कर्दम कहा जाता है। और जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होगा, तब तक भगवान पुत्र के रूप में आने वाले नहीं। जैसे महाराज दशरथ, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया, उसी के घर में भगवान राम अवतरित होकर के आए थे। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना ही गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कने विनय विशाला। और आज कर्दम जी, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता हुआ है, ऐसे कर्दम ऋषि के विवाह की चर्चा चल रही है। महाराज मनु की पुत्री है देवहूति, मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां हैं, प्रसूति, आकृति और देवहूति, और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति के विवाह की चर्चा जब चली, तो एक दिन ब्रह्मा जी कहाँ गए ना, भगवान नारायण कहाँ गए? कर्दम ऋषि के आश्रम पर। और कर्दम ऋषि ने भगवान को आए हुए देखा, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, बढ़िया आसन में बैठे। और कर्दम जी कहते हैं, कहा भगवान, आज सहसा मेरे आश्रम पर कैसे आए? भगवान नारायण कहते हैं, बहुत बड़ी बात लेकर के आया हूं कर्दम जी। बोले क्या? आपको विवाह करना है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आपको विवाह करवाना है, आपकी शादी करवानी है। कर्दम जी कहे, कैसे बात करते हो नारायण? मेरी उम्र देखो, 70-80 साल की उम्र हो रही है, और मैं गृहस्थ जीवन में चला भी जाऊं तो अपनी कौन सी बेटी, कौन ऐसा माँ बाप है जो 80 साल के बूढ़े के साथ अपनी बेटी का विवाह करेगा? और विवाह करूं तो गृहस्थ में फंसूंगा, तो आपकी भक्ति कैसे करूंगा? भगवान कहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई ये नहीं है कि गृहस्थ में रहकर क्या भक्ति नहीं, आप अपना काम करना, आपकी पत्नी अपना काम करेगी, समय निकाल लेना संध्या उपासना के लिए, हो जाएगी भक्ति। बहुत समझाया भगवान ने, तो कर्दम जी शर्त रख दी। कहा ठीक है महाराज, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? आपको मेरे घर बेटा बन करके आना पड़ेगा। हाँ देखिए, आपको मेरे घर बेटा बन करके आना पड़ेगा, तब मैं विवाह के लिए तैयार होगा, नहीं विवाह नहीं करूंगा। अब भगवान फंस गए। बोले वाह कर्दम जी, बहुत दिमाग से काम लिए हो, मांगे भी तो ऐसे हो कि मुझको ही बेटा के रूप में मांग लिए। भगवान कहा, चलो ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, आपके घर हम ही पुत्र बन करके आएंगे, और आप आओगे ना पुत्र बन करके, उसके पास मैं संन्यास ले लूंगा, उसके बाद मत रोकना फिर से। बोले ना, नहीं रोकूंगा, लेकिन ये बताओ महाराज, मेरे साथ शादी किसकी होगी? कौन लड़की है जो मेरे साथ शादी करना चाहती? बोले उसकी चिंता तुम मत करो, सब मैं व्यवस्था करके आ गया हूँ। तुम इतना करना कि कल जब वो प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तो तुम नान नुकुर मत करना, एक ही बार में हाँ कह देना, मेरे को शादी करनी है। उधर ब्रह्मा जी महाराज मनु और शतरूपा के पास गए,
कहने लगे, कहा राजन आपकी जो बेटी है ना देवहूति के विवाह की तैयारी करिए। बोले महाराज इसके लिए योग्य वर वो हो गया है, नारायण जी जो है ना भगवान, उन्होंने वर की व्यवस्था कर दिया। बोले कौन? कर्दम ऋषि। महाराज मनु कहे कैसे बात करते हो ब्रह्मा जी, वो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति, मैं अपनी इस बिटिया का विवाह कैसे करूंगा? ब्रह्मा जी कहे यही गलती कर रहे हो महाराज मनु, ये कोई साधारण नारी नहीं है, कर्दम जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। अरे इसके गर्भ से तो साक्षात परमेश्वर का अवतरण होना है। आप इतने भाग्यशाली बनोगे कि आपकी बेटी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। तो आप कल प्रातः काल चलिए कर्दम ऋषि के आश्रम पर अपनी लड़की की शादी का प्रस्ताव रखिए। मान गए महाराज मनु। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा जी कर्दम जी के आश्रम पर गए। देखिए ये भी देखो भागवत में बढ़िया बढ़िया घटना घटी है साहब। अब बेटो शादी के प्रस्ताव ले गए हैं, अपन बेटी तक उधर के चलते। संसार का पहला ऐसा होगा जो प्रस्ताव लेकर के गए और बिटिया को ही साथ में लेकर के, इसी को कहते हैं चटमंगनी पट दिया। कर्दम जी के आश्रम पर महाराज मनु शत्रुपा पधारे। वहां पर 3 आसन लगा करके रखा था कर्दम जी। देखो परीक्षा कैसे ले रही है अपनी होने वाली पत्नी की। 3 आसन लगा है। महाराज मनु शत्रुपा देवहूति तीने गए हैं और एक कर्दम जी है। 4 नियम था, 4 आसन लगाना चाहिए, बैठने वाले 4, लेकिन वहां पर 3 आसन कर्दम जी लगा करके। जैसे ही महाराज मनु शत्रुपा जी के साथ गए, आसन दिया विराजिए। महाराज मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, एक आसन खाली है। देवहूति खड़े खड़े सोच रही है तीसरा आसन किसके लिए होगा। अब नियम तो बैठना किसको चाहिए? कर्दम जी को बैठना चाहिए। और देवहूति सोच रही है तीसरा आसन में किसको बैठाया जाएगा, और कोई आने वाले हैं क्या? उसी समय कर्दम जी कहते हैं देवी ये आसन आपके लिए है, आप यहाँ पर बैठिए। अब देखिए देवहूति की बुद्धि, देवहूति का आचरण, देवहूति का संस्कार। जैसे ही कर्दम जी ने कहा इस आसन पर आप बैठिए, आसन आपके लिए है, देवहूति जी मन में विचार करती है बड़ा विकट समस्या पैदा हो गया। जिसके साथ मेरी शादी की चर्चा चल रही है वो सामने खड़े हैं और मैं चटाई पर आसन पर बैठूंगा तो इसका अपमान हो जाएगा। होने वाला पति खड़ा है और होने वाली पत्नी बैठ जाए, ये भी अनादर की बात है। नहीं बैठती हूँ तो पर भी होने वाले पति की आज्ञा की अवहेलना होगी, इसमें भी पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो बढ़िया नियम देवहूति जी निकालती है। क्या करती है? जहां आसन लगा था उसके बगल जमीन पर बैठ गई और अपने हाथ को आसन पर रख देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो कर्दम की परीक्षा ली अपनी पत्नी का, हाथ को आसन पर रखे, खुद जमीन पर बैठे। भगवान सुखदेव जी कहा राजन इस प्रकार करने से न तो कर्दम जी का अपमान हुआ न तो उसकी आज्ञा की अवहेलना हुई। कर्दम जी कहने लगे, कहा वाह देवी तुम धन्य हो, बहुत बुद्धिशाली हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रबल है। महाराज मनु ने कहा कर्दम जी हमको ब्रह्मा जी ने आदेशित किया है, अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। कर्दम जी तैयार हो गए, बढ़िया विवाह हुआ। और विवाह जब संपन्न हुआ तो देवहूति अम्मा जो है अपने पति से कहती है अब शादी तो हो गई महाराज, अब क्या करें? बोले चलो ठीक है कुटिया में रहो। लेकिन यहाँ पर एक घटना ऐसी घटी साहब, कर्दम जी ने कह दिया कि देखो देवी मेरे घर एक पुत्र होगा ना उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा, ये भगवान को मैं वचन दिया हूँ इसीलिए शादी किया हूँ। और यदि एक पुत्र के बाद मैं संन्यास लूंगा फिर बात मत करना। बोले ठीक है महाराज। शादी हुई थी, 2-3 दिन हुआ था, कर्दम जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। कुटिया में जब लेकर के गए ना कर्दम जी की कुटिया में, तो देवहूति जी देखती क्या है, इतनी सारी चीटियां, बील से भरा हुआ कुटिया है, बील ही बील है चारों तरफ। किसी बील में मेढक है, किसी में बिच्छू है, किसी में सर्प है, कहीं से चीटियां निकल रही है। पक्षियां कुटिया के अंदर, कमरे के अंदर घोंसला बना बना करके निवास करती है। देवहूति जी कहती है महाराज ये सब कौन है? बोले ये सब मेरे अपने हैं, ये घर इन्हीं का है। तो पूरे कमरे के अंदर ही लोग रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हो? बोले वो कोना में जो आसन लगा है ना वो मेरा स्थान है, मैं वहीं पर रहता हूँ और उसी आसन पर बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे सोच करके कर्दम जी बैठे, आंख को बंद करके जाप करना चालू किए तो कर्दम जी को समाधि लग गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो इस मैया के सामने में फिर एक समस्या खड़ी हो गई साहब।
विवाह हुए अभी 3-4 दिन हुआ है, पति समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अब वो संतान सुख जो पुत्र को प्राप्त करना है वो कैसे होगा। लेकिन देवती अम्बा अपने पति कर्दम के तपस्या में बाधा नहीं बनी। आंख बंद करके कर्दम जी बैठे हुए ध्यान लगा करके देवती जी क्या करती थी, गीला कपड़ा ला करके उसके शरीर को ऐसे हल्का हल्का पोंछ देती थी, लेकिन बाधा उत्पन्न नहीं की। कई दिन तक देवती अम्बा को भोजन नहीं मिलता था, साहब फल नहीं मिलता था, भूखे पेट रह जाती थी। समय को देखते 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 40 साल बीत गया। बोलो वृंदावन। जब शादी हुई कर्दम जी की कितनी उम्र थी? 80 साल। 40 साल के बाद कर्दम जी आंखें खोल करके देखे तो 40 साल में देवहूति के चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ गई थी, बाल पक गए थे। और सामने एक स्त्री को खड़े देख करके कर्दम जी आंख खोल करके देखे, बोलते हैं, कहे देवी तुम कौन हो? देवहूति घबरा गई, अरे बाप रे, जिसके साथ शादी हुई वही नहीं पहचान रहा है। बोले महाराज आप मुझको पहचान नहीं रहे हो ना? याद करिए 40 साल पहले एक राजा और एक रानी अपनी बिटिया को लेकर के आपकी कुटिया में आए थे, आपके साथ उनकी शादी हुई थी। बोले हाँ हाँ कुछ याद आ रहा है, तुम वही हो ना जिसके साथ मेरी शादी हुई है? कर्दम जी कहे हाँ महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवती है। तो 40 साल तक तुम यही खड़ी हो? अरे मैं तपस्या में लीन हो गया था तो मायके चली जाती, यहाँ क्यों रहे? बोले आपको छोड़ करके कैसे जाती महाराज? मेरे पिताजी का संस्कार ऐसा नहीं है, मेरी माँ मेरे को संस्कार नहीं दी है कि अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में जा करके रहूं। और बोले हाँ ठीक है क्या कर रहे हैं? बोले आपने वचन दिया था कि एक पुत्र प्राप्त करने के बाद संन्यास लेंगे तो मुझको एक पुत्र सुख दे दीजिए। और उसी समय कर्दम जी सरोवर के सामने गए और देवती जी को लेकर के जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाए बाहर निकले तो दोनों के दोनों युवान बनकर के बाहर आते हैं। देवती की जो दुनिया थी खत्म हो गया। कर्दम जी इतने वृद्ध हो गए थे, वो जवान हो गए और जवान होकर के रथ पर बैठ करके आसमान पर विचरण करते हैं। गृहस्थ आश्रम का परिपालन किए तो माता देवती के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। 9 कन्याओं का, और इसी को क्या कहते हैं? नवधा भक्ति कहा गया। कर्दम और देवती के यहाँ 9 कन्या भक्ति जन्म लेकर के आई। कर्दम जी ने कहा देवी अब संतान तो आ गया, मैं चलता हूँ तपस्या करने के लिए। देवती कहती है महाराज आप पुत्र रत्न की बात किए थे, कन्या की बात किए थे। पुत्र रत्न वो तो भगवान की कृपा से है तो 9 कन्या आ गई हैं, लेकिन आप चले जाओगे तो बेटियों की शादी कौन करेगा? एक आध तो पुरुष तो होना चाहिए घर में। हम तो स्त्री हैं, बेटियां भी कन्या हैं, तो एक आध पुरुष हो तो इनको भाई दे दीजिए, हमको बेटा दे दीजिए, उसके बाद भले संन्यास में चले जाओ। और फिर गृहस्थ नियम परिपालन किए तो भगवान नारायण स्वयं माता देवती के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बोले नारायण भगवान। और समय बीतने के बाद माता देवती के गर्भ से सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले नारायण भगवान की जय हो। प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हो गया कपिल नारायण भगवान का। पुत्र को प्राप्त करके कर्दम जी कहने लगे, कहा देवी अब ये पुत्र है, ये तुम्हारी देखभाल करेगा, सेवा सत्कार करेगा, मैं तो चला भगवत भक्ति में। कर्दम जी चले गए। देवती कहते अब जाओ, मैं आपको रोकने वाली नहीं। कर्दम जी तपस्या करने चले गए। 9 कन्याओं का विवाह जब जवान हो गई तो कर्दम जी अपनी बहनों का विवाह कर देते हैं और विवाह करने के बाद अपनी माता के साथ विद्या पर निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात, माता देवती के मन में विचार आया कि मेरा बेटा तो बड़ा सिद्ध लगता है। ऐसा कहा गया है कि मेरे पति जी महाराज कहे थे कि हमारे घर भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो ये तो ईश्वर है, बेटा है। और भगवान भी ये चाहते हैं कि मातृत्व सुख प्राप्त करना है तो अपने ईश्वर होने का प्रमाण नहीं देते थे कि मैं ही वो नारायण हूँ जो पुत्र बन करके आया हूँ। यदि ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा के यहाँ जब भगवान कृष्ण गए थे, कारागार में प्रादुर्भाव जब हुआ भगवान का, और गोकुल में जब बाल लीला किए तो कभी माता यशोदा को ये आभास होने नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ। हमेशा पुत्र की तरह, एक बालक की तरह, साधारण मनुष्य की तरह भगवान रहते हैं। एक दिन माता देवती जो है अपने पुत्र के पास जा करके कहती है, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, नीवर्णम चित्तम भुमन्न दरिद्रम दर्पणात्। हाथ जोड़ करके कहती है, कहा बेटा
मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कुछ प्रश्न है मेरे मन में, झिझक तो है लेकिन मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। माता देवकी की बात सुन करके कपिल देव को बड़ी प्रसन्नता होगी। आज एक माँ अपने पुत्र से प्रश्न कर रही है और मैं अपनी माता को तत्व ज्ञान सिखाऊंगा। बोले हाँ मैया बताइए क्या है। पहला प्रश्न किया, कहा बेटा ये बताओ इंद्रियों को वश में कैसे करूं, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, इंद्रियों को वश में करने का तरीका आप बताइए। दूसरा प्रश्न कहा बंधन किसका होता है बेटा, आत्मा का होता है, शरीर का होता है या मन का होता है। और ये दो प्रश्न किए। भगवान कपिल नारायण कहते हैं माँ तुम तो स्वयं ज्ञानी हो, विदुषी हो, तुम्हें तो ज्ञान करके भरा हुआ है और आप मुझसे प्रश्न कर रही हो। माँ ये सोचने वाली बात है। माता देवहूति कहती है ठीक है बेटा मैं कर्दम जी की पत्नी हूँ, मेरे में कुछ ज्ञान है, लेकिन तुमसे ये प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत समय से हिलोरे खा खा करके अंदर दबी हुई है, तो इसका उत्तर आप दीजिए। माता के प्रश्न को सुन करके भगवान कपिल नारायण कहने लगे, कहा देखो माता सबसे पहला जो प्रश्न आपने किया है इंद्रियों को वश में कैसे करें। भगवान कपिल जी कहने लगे, कहा मैया अपनी इंद्रियों को वश में करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सबसे बड़ा तरीका है संयम। संयम और नियम। संयम कैसे, आप के सोने का, उठने का, भोजन का, स्नान का, सबका समय एकदम निर्धारित होना चाहिए। ये संयमित जीवन है। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितना भोजन करते हैं, संयमित होकर के अपनी दिनचर्या चलाएंगे तो इंद्रिया जो है खुद ब खुद अपने वश में आ जाएगी। और हम लोग तो ऐसे है ना, तो हमारे सोने का समय निर्धारित है, ना उठने का समय निर्धारित है। कल तो बताए थे सब दैत्य स्नान वाले हैं, मनुष्य स्नान तो करते नहीं है, सब दैत्य स्नान। तो कहा देखो संयमित हो जाइए आप संयम को धारण करेंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाएगी। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया है मां की बंधन किसका होता है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई बांध नहीं सकता। शरीर का भी बंधन नहीं हो सकता क्योंकि शरीर तो 5 तत्व से मिल करके बना हुआ है, एक दिन इसको मरना ही है। तो बंधन यदि करना है मैया तो किसका करना है, बोले मन का बंधन करिए, मन को बांधिए। मन यदि बंध गया तो आप अनुराग, भगवान के चरणों पे आपका अनुराग ऐसे ही बढ़ जाएगा। भगवान कपिल नारायण जो है अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं और कहने लगे, कहा माता भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसीलिए मैंने शुरू दिन निवेदन किया है, भागवत में बार बार इस बात को कहा गया है, भक्ति करिए, सत्संग करिए और उसी को आत्मसात करिए, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं। और संयम के साथ रह करके भक्ति के मार्ग पर चलिए। माता देवहूति ध्यान से सुन रही है। भगवान कहने लगे, कहा मैया जो बिना जाने बिना ना होई प्रतीति, जब तक किसी को जानोगे नहीं तब तक प्रीति कैसे हो जाएगी। मन को बांध करके भक्ति के मार्ग पर चलिए, संतों का संग करिए और संतों का संग करोगे तो सद्गति हो जाएगी। अब वहां पर माता देवहूति कहती है, कहा बेटा ठीक है मन को तो वश में कर सकते हैं, बोले संत का दर्शन कहां से करेंगे, संत कहां मिलता है। तो भगवान कपिल नारायण कहने लगे, कहा मैया संत को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्वयं संत बन जाओगे तो आपके पास संत स्वयं चल करके आएंगे। और संत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले आप अपने मन को वश में करिए और मन में वश होगा तो आप संत बन जाओगे। और मन को वश में कैसे करना है, माया से मुक्ति कैसे पाना है। दृष्टांत बढ़िया बताया भगवान कपिल देव ने। एक राजा के घर में एक बकरा था और राजा ने मुनादी करा दिया कि जो मेरे बकरे को तृप्त करके लाएगा शाम तक, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अनेक व्यक्ति प्रयास किए, जा करके बकरे को चराते थे, दिन भर ला करके खड़े कर देते थे राजमहल में और कहते थे राजन ये आपका बकरा तृप्त हो गया है। बोले अच्छा परीक्षा ले लें, हाँ लीजिए। घास ला करके देते थे, बकरा फिर खा देता था।
राजा गुस्सा में आकर के व्यक्ति को जेल में डाल देते थे। कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन बकरा तृप्त नहीं हो पाया। गांव का एक साधारण व्यक्ति एक दिन गया राजा के पास और कहने लगे, कहा महाराज आज मैं आपके बकरे को लेकर के जाऊंगा और मैं इसको तृप्त करके लाऊंगा। राजा साहब कहने लगे, देखो रे बहुत लोगों ने प्रयास किया है, मैं सब हार गए, मैं अब नहीं कर सकता। बोले नहीं राजन मेरे पर विश्वास रखिए। राजा साहब ने कहा यदि बकरा तृप्त होकर के नहीं आया तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले ठीक है स्वीकार है। बकरे को लेकर के वो व्यक्ति गया जंगल में, हाथ में रखा एक डंडा और बकरा जैसे घास में मुंह लेकर के जाता था, वो व्यक्ति एक डंडा जमाता था मुंह में, मारते मारते जैसे घास पर मुंह चलाता था इधर डंडा पड़ता था। वो शाम तक वैसी किया, बकरा एक घास का दाना एक घास भी नहीं चर पाया था। तृप्त कैसे होता? शाम के समय बकरे को ले जाकर के सभा में खड़े किया, कहा महाराज आपका बकरा तृप्त हो गया है। बोले परीक्षा ले ले। कहा ले लीजिए, लाओ रे घास की। इतना घास लेकर के आया, हरा हरा घास बकरे के सामने में रखा। बकरा दिखा, रे बाप रे कितना भोजन मिल रहा है, आज दिन भर कुछ नहीं खाया हूं, एक ही बार में सफा चल। और वो आदमी जो है डंडा को आगे करके खड़ा हुआ है घास के पास। जैसे ही बकरा मुंह को लेकर के गया घास के पास, आंख से क्या दिखा उसको? लाठी। लाठी दिखा तो बकरा कहता है फिर खाऊंगा तो फिर मारेगा, तो दिन भर मारी तो खाया हूं। सूंघ करके मुंह को फेर दिया और मुंह को फेरा तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, कहे बेटा वाह तृप्त करके आ गए, ये आधा राज्य तुम्हारा है। वृंदावन बिहारी लाल। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा महाराज वो लाठी क्या है? बोले यही तो क्या है, ये घास जो है माया है और घास की माया को बकरे को वहां से दूर करना है तो लाठी की सहारा लेना पड़ता है। ये वासना है, इसमें मारोगे तो माया से दूर हट जाओगे, इसीलिए डंडे से मार मार करके उसने बकरे को ही तृप्त कर दिया। भगवान कपिल देव कहने लगे, कहा माता इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति करिए और इस संसार में कौन जागता है? वही जीव जागता है जिसको भगवान जनाते। जान ही तुम्हें तब वही जीव जागा। अब जागृत अवस्था में तो हम लोग हैं, लेकिन जागते अवस्था में भी हम सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। हम बैठे जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन मन की चंचलता फिर घूम करके आ गई है। भगवान कपिल नारायण कहने लगे, कहा मैया इस संसार को जानता कौन है? जिसको भगवान जनाता है। और वो व्यक्ति कैसे जानता है, सबको कैसे देखना चाहिए? बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, सिया राम मयो सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरे संसार के लोगों को एक समान देखिए, किसी में भेदभाव, सबको सिया राम समझ करके प्रणाम करिए। और इसी को संत का लक्षण कहा गया है। और संसार में भगवान को जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसा नजर है वैसे ही देखना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें दिन तैसी। माता देवती ने कहा बेटा ये बताओ भगवान को किस रूप में देखा जा सकता है? जैसी आपकी नजरें होंगी मैया भगवान वैसी आपको दिखेंगे। एक और बढ़िया दृष्टांत कपिल देव ने दिया। एक जगह ऐसी राम कथा हो रही थी, एकनाथ महाराज जी राम कथा श्रवण करा रहे थे और कथा में चल रही थी सुंदरकांड की चर्चा। सुंदरकांड की चर्चा चल रही थी तो उसी समय महाराज ने कहा पुष्प वाटिका में जहां पर सीता की निवास करती थी रहती है, रावण हरण करके ले गया, पुष्प वाटिका में बैठी हुई है और उस पुष्प वाटिका में जो सरोवर है उसके कमल के फूल सफेद रंग के हैं। ये एकनाथ महाराज कह रहा है। वहीं वृक्ष के ऊपर पर एक हनुमान जी महाराज बैठे हुए कथा सुनने के बाद सुरन निवेदन किया, जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी अपनी उपस्थिति प्रदान कर देते हैं। कथा शुरू होने के पहले वो आते हैं, वक्ता के श्रोता के सबके आने के पहले हनुमान जी आ जाते हैं और सबके जाने के बाद आखिरी में हनुमान जी जाते हैं। वैसे ही हनुमान जी बैठे हैं पेड़ पर और जैसे ही महाराज ने कहा कि सरोवर का कमल फूल सफेद रंग का था, भगवान हनुमान जी वहां से कूदे और कूद करके कहे महाराज गलत संत कथा बता रहे हो, कौन कहां लिखा है बताओ, कमल का फूल सफेद था।
अरे वो कमल का फूल लाल था, मैं गया हूँ अशोक वाटिका। आप गए थे अशोक वाटिका में? एक नाथ कहे मैं नहीं गया। तो आप कैसे जान गए? अरे इसमें लिखा है ग्रंथ में। अरे ग्रंथ में लिख दिया उसको आप कैसे? जो मैं स्वयं जा करके प्रत्यक्ष रूप से देख करके आया हूँ, मेरी बातें सही होनी चाहिए। और दोनों विवाद हो गए महाराज और हनुमान में। एक बोल रहे हैं सफेद, एक बोल रहे हैं लाल। हनुमान जी कहे चलो इसका निराकरण करते हैं। बोले कहाँ? सीता जी के पास, क्योंकि सीता जी अशोक वाटिका में बहुत दिन तक थी, वो बताएंगे कि कमल का पुष्प कैसे था। हनुमान जी एक नाथ जी को लेकर के गए माता सीता के पास और प्रणाम किए। और प्रणाम किए तो माता सीता ने कहा बहुत दिन के बाद आए बेटा हनुमान। महाराज जी को भी साथ में लाए। बोले हाँ मैया, एक समस्या पैदा हो गई है, निराकरण चाहिए। बोले क्या? ये महाराज कहता है मैया कि सरोवर का कमल फूल जो है वो सफेद है और मैं कहता हूँ लाल है। आप बताइए, आप वहाँ बहुत दिन तक रही, वो कमल का फूल कौन सा रंग का था? सीता मैया कहती है बेटा ना तो सफेद था ना तो लाल था, वो तो नीला रंग का था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हनुमान जी कहे माता जी कह रहे हैं तो विवाद कैसे कर सकता हूँ? अब 3 प्रकार की हो गई, सफेद, लाल और नीला। हनुमान जी कहे मैया मैं सोच रहा हूँ कि आप भी फैल खा गए ऐसा लगता है, तो चलो अब राम जी के पास चलते हैं, राम जी ही निराकरण करेंगे। तीनों गए राम जी के पास, भगवान को प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा क्या बात है हनुमान, आज सीता जी को साथ में लेकर के आए, महाराज भी आ गया। बोले भगवान हम लोगों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है, इसका निराकरण चाहिए। बोले क्या? सरोवर का पुष्प कौन सा रंग का था, इसका निराकरण करना है। सफेद था कि लाल था कि नीला था? राम जी कहे अरे बाप रे, मैं तो स्वयं सरोवर में नहीं गया हूं अशोक वाटिका में, लंका विजय किया लेकिन लंका के रणांगण में मैंने विजय प्राप्त किया, लंका की नगरी में प्रवेश नहीं किया हूं, तो मेरे कैसे पता चलेगा कि सरोवर का पुष्प कौन सा कलर का था? अब भगवान राम के सामने भी समस्या है। यदि मैं कह दूं लाल था तो सीता जी नाराज हो जाएंगे, मैं कहूं नीला था तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे और ये महाराज नाराज हो जाएगा। अब क्या किया जाए? तो भगवान राम कहे ये बताओ सीता, जब तुम अशोक वाटिका में थी तो तुम्हारी आंखों में कौन बसा था? तो बोले आप रहते थे। तो मैं कौन सा रंग का हूँ? सांवला हूँ, नीला हूँ। तो जिस आंखों में मैं बसा था, मेरी सूरत आपकी आंखों में समाहित थी नीला आकार का, और उन आंखों से आपने कमल के पुष्प को देखा, इसीलिए वो आपको नीला दिखाई दिया। बोलो वृंदावन में हरियाल की जय। हाँ, हनुमान जी को बोले आप अशोक वाटिका में गए थे तो आपकी आंखें कैसी थी? बोले क्या बताऊं महाराज, मैं पुष्प वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठा था, रावण उसी समय आया, माता को भय दिखाया, मेरे साथ विवाह करो और नहीं करोगे ठीक नहीं होगा, आज से 1 महीने का समय देता हूँ, प्रस्ताव स्वीकार कर लेना, नहीं चंद्रहार खड्ग से तुमको मार डालूंगा। ये जब कहा ना तो मेरी आंखें क्रोध में इतनी लाल हो गई, ऐसा लगा कि रावण को यहीं पर पटक के मार डाला। भगवान राम कहे लाल आंख से तुमने कमल को देखा है ना हनुमान, इसीलिए तुमको लाल दिखाई दिया है। वास्तविकता में सरोवर का पुष्प कौन से रंग का था? सफेद रंग का था। हनुमान जी कहे आप जो करें वही सही है भगवान, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे की तैसी। आप ठाकुर जी को जिस रूप में देखिए, मैं सूर्य निवेदन किया था, माताएं कोई पुत्र के रूप में देखती हैं, कोई भाई के रूप में देखती है, भगवान सबका है। आप देखने वाले का नजरिया है साहब। आप जाप करिए, ध्यान लगाइए। माता देवकी से भगवान ने कहा, इसीलिए कहते हैं मैया सबको सिया राम में सब जग जानी के भाव से निहारिए, देखिए और संत का दर्शन करिए। तो देवती मैया ने कहा बेटा ये बताओ संत होते कैसे हैं, संत का लक्षण क्या कहता है? तो भगवान कपिल देव कहने लगे, कहा देखो मैया संत का लक्षण पहला तो ये कि संत कभी क्रोध नहीं करता, किसी के प्रति उसके हृदय में ईर्षा का भाव नहीं रहता, सबके प्रति क्षम्य भाव लेकर के जो रहता है उसी को संत कहते हैं। एक और दृष्टांत दिया भगवान कपिल नारायण ने। एक नगर में एक महाराज जी रहते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कहाँ है रे मुलाजिम? हाँ मैं करे से दिक्कत हूँ। हाँ हाँ हाँ, बात मत करे करो, कथा सुनो नहीं तो मोर ध्यान भटक के भागवत पूरा नहीं हो। हाँ एक संत था,
महाराज जो कभी क्रोध नहीं करता था, और उसी नगर में एक मुसलमान भी रहता था। वो एक दिन मुसलमान सोचता है कि ये व्यक्ति कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, इसको मैं आज क्रोध दिलवाऊंगा। तो क्या किया, महाराज जी जहाँ से गंगा स्नान करके आते थे, तो मुसलमान बंधु का घर वहीं पर था, तो ऊपर अटारी में चढ़ गया। और जैसे ही महाराज जी गंगा स्नान करके आ रहे थे, वो मुसलमान भाई साहब जो है जोर से थूका इसके ऊपर, महाराज के ऊपर थूका, थूक गिरा। तो आज महाराज जी देखे ऊपर कौन है, कुछ नहीं बोले। गंगा जी में गए, फिर नहा के आए, फिर थूके, फिर गए, फिर आए। ऐसे करते 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 107 बार थूका, लेकिन वो महाराज गुस्सा नहीं किया, ऐसे दिखता था फिर चला जाता था। 108 बार जब स्नान करके आया तो मुसलमान जो है उतर करके आ करके महाराज के चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपको गुस्सा दिलाने के लिए आपके ऊपर मैं थूका हूँ, 108 बार थूका हूँ, लेकिन आप गुस्सा नहीं किए, क्यों? वो संत कहता है मैं क्यों गुस्सा करूंगा भैया, ये तुम्हारे ऊपर तो मेरा कर्जा हो गया, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बोले क्यों? मैं प्रतिदिन एक बार गंगा में स्नान करता था, और आज आपके द्वारा 108 बार थूकने के कारण एक ही दिन में 108 बार गंगा डुबकी लगाने का अवसर मिल गया। उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? बोलो गंगा मैया की। मुसलमान कहने लगे का वाह महाराज बहुत बढ़िया है। भगवान कपिल देव कहने लगे, कहा मैया ये संत का लक्षण है जो किसी के ऊपर कभी क्रोध नहीं करता। भगवान से और अनेक प्रकार के प्रश्न माता देहूती कर रही है और कहती है, कहा बेटा ये बताओ संसार में कौन सुखी रहता है, किसको सुख मिलता है, किसको प्रसन्न किया जा सके। भगवान कपिल नारायण कहने लगे, कहा मैया संसार में किसी को सुख नहीं, सब एक दूसरे को सुख से रहे ऐसा समझते हैं। और एक बढ़िया चीज बताया, क्या? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। एक गरीब कहता है कि धनवान व्यक्ति सुखी रहता है, लेकिन धनवान व्यक्ति कहता है सुख से तो राजा लोग रहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र तुम्हारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान कपिल नारायण कहने लगे, कहा माता गरीब व्यक्ति कहता है कि धनवान लोग सुख से रहते हैं, धनवान व्यक्ति कहता है राजा सुख से रहता है, राजा कहता है महाराजा सुख से रहता है। महाराजा कहते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा है वो सुख से रहता है, और इंद्र का विचार है कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाला है तो वो सुख से रहता होगा। लेकिन ब्रह्मा कहता है कि नारायण सुख से रहता है, लेकिन तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कोई सुख से नहीं रहता। सुखी उसी के जीवन में आता है जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही जीव सुख से रहता है। बोली माँ के बिहारी लाल की। इसीलिए सत्संग करिए, है ना, और सत्संग से जुड़ करके भगवान का भजन करते। बोली माँ के बिहारी लाल। सामने से मिलने का सत्संग ही ठीका
दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा आइए हमारे जीजा जी का गांव है सन का पार, सन का पार।
आइए, हमने सूरज में ढूंढ लिया, भगवान को चंदा में ढूंढ लिया। आइए हमारे आसपास से ढूंढते हैं। संकट में ढूंढा तुझे, रायपुर में पाया और नदी महामाया मार में ढूंढा तुझे, चीजों में पाया माया मार ढूंढा तुझे। लेकिन हमारे वालों को, लीलू चौक वालों को कहाना पाएगा ब्राह्मण बाजार गलियों में और जय किसाब के गलियों वो मेरे राम का ठिकाना जय जय श्री राधे। अभी आज दूसरे दिन की कथा में कथा श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी के भक्त आदरणीय रवि श्रीवास जी का आगमन हुआ है कथा पंडाल पर। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और देवती मैया से भगवान कपिल नारायण कहते हैं, कहा माता भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। आप भक्ति करते हैं तो विश्वास परम आवश्यक है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं की जा सकती। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें तो उस पर विश्वास यदि होगा तभी भक्ति पूर्ण होगी। अविश्वास से भक्ति नहीं की जाती, विश्वास पूर्ण भाव। और कहने लगे देखो विश्वास इतना होना चाहिए, पूजा करने के समय भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कपिल देव जी कहने लगे, कहा मैया एक नारी थी जो पूजा करती थी, रोज बढ़िया भाव से पूजा करती थी। एक दिन आरती करने के लिए खड़ी हुई, उनका पौत्र जो है बगल में खड़ा हुआ था और आरती गा रही है माता जी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती चल रहा और उसका पौत्र जो खड़ा है वो तो उपद्रव करता था। तो आरती गाते 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 थे, हे बहू बच्चे को लेकर के जाओ, जो ध्यावे फल पावे। अरे दरवाजे पर कोई आया है, खटखटा रहा है। दुख बिना से मन का, अरे बिलनी तुमको कहा ना इस लड़के को लेकर के जाओ। ऐसी आरती कर रहे। मात पिता तुम मेरे, सब्जी बन गया क्या? मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। आरती गाती थी, आवाज लगाती थी, दरवाजे पर कोई आया, अपनी बहू को आवाज लगा रही है, बच्चे को भगा रही है। तो ऐसा कोई पूजा होता है क्या? वो करती है, लेकिन विश्वास इतना है भगवान के प्रति, जब तक पूर्ण विश्वास के साथ आप भक्ति नहीं करोगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। दिखावा मात्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते साहब। भक्ति में विश्वास होना चाहिए, कथा में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान देवती भगवान का करदम जी कहने लगे, कहा माता और कुछ पूछना है। देवती अम्बा कहती है, बेटा ये बताओ यदि भाव जागृत नहीं हुआ तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भाव से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भाव जागृत नहीं हुआ तो कपिल देव जी कहते हैं बिना भाव के भी भक्ति की जा सकती है। भाव कुभाव अलख आलस हूं,
नाम जपत मंगल दिशि नसहु। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए राम के प्रति, श्याम के प्रति। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कुभाव से भी भगवान को जपता है उसकी मुक्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष उदाहरण है लंकापति रावण, जो कभी राम जी को राम नहीं कहा। हमेशा क्या कहता था? वनवासी कहते थे, तपस्वी कहते थे, राजकुमार कहते थे, लेकिन राम नहीं कहा। लेकिन अंत में कहा, जब मेघनाद भी मर गया, कुंभकर्ण मर गया और अंतिम युद्ध की तैयारी जब हुई, तब रावण कहता है, कहां राम रण हतहु पचारी। वो राम कहां है जिसको आज मैं युद्ध में समाप्त करूंगा। अंतिम समय में राम कहा, और अंतिम समय में भले ही कुभाव से कहा है, लेकिन राम शब्द उसके मुख से निकला, जिसके कारण रावण का उद्धार हुआ था। कपिल देव जी भी कह रहे हैं, माता भाव हो या कुभाव हो, भगवान का हमेशा भजन करते रहना चाहिए। और सब अपने अपने हिसाब से मंत्र का जाप करते हैं साहब। जो पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, वो विष्णवे नमः जगह में कुछ भी कह देते हैं, विष्णाय नमः कहते हैं, और वास्तविकता में क्या है? ओम विष्णवे नमः। पढ़ा लिखा आदमी शुद्ध उच्चारण करता है। अशिक्षित आदमी को आप बोलोगे मंत्र महामंत्र जाप करने के लिए, तो अपने भाव अपने हिसाब से करेगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो। लेकिन कुभाव में भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। माता देहूती बहुत ध्यान से कपिल नारायण के मुख से सत्संग को श्रवण कर रही है। और भगवान ने कहा, देखो मैया, भगवान को प्राप्त करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर से, देह के प्रति मोह जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर से हटाइए। तो कैसे हटाएंगे? ये शरीर से इतना प्रेम आदमी को रहता है, अपने आप के शरीर से बहुत प्रेम, इतना लगाव इस शरीर से। जो नश्वर शरीर है, अजर अमर तो होकर के आए नहीं है, नश्वर शरीर है। और नश्वर शरीर एक दिन मरना ही है, लेकिन उसके बाद भी उससे इतना प्रेम करते हैं साहब, कुछ देह से मोह को हटाओगे तब भक्ति की मार्ग पर चलोगे। एक छोटा सा उदाहरण भगवान कपिल नारायण जी दिए, कहा मैया सुनिए। एक जंगल में एक तपस्वी था, बैठ करके तप कर रहा था, ध्यान लगाया था। उसी समय एक चूहा आया, और चूहा आकर के उस महाराज जी जो तपस्या कर रहे थे उसके बगल में जाकर के छिप गया। और जब छिप गया, उधर से बिल्ली दौड़ते दौड़ते आई। जब चूहा नहीं दिखा, बिल्ली वापस चली गई। महाराज जी ने कहा, निकल जाओ, बिल्ली चली गई है। कहा, महाराज मैं चूहा हूं, ये बिल्ली मेरे को खा जाएगी, तो एक काम करो, मेरे को बिल्ली बना दो। तो बिल्ली को नहीं खाएगी। तो भगवान वो संत महात्मा जो है, जल निकाल करके उस चूहे पर छिड़के, तो चूहा बिल्ली बन गया साहब। अब बिल्ली बना तो अब तो मेरे को बिल्ली नहीं खाएगा, ये सोच करके निकला जंगल की ओर। थोड़ी देर बाद फिर वो भागते भागते आया, फिर पीछे छिप गया। कहा, क्या हो गया? कहा, महाराज आपने बिल्ली बना दिया, लेकिन अब तो कुत्ता दौड़ा रहा है मेरे को मारने के लिए। पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। क्या चाहते हो? मेरे को कुत्ता बना दो प्रभु। कुत्ता बन जाऊंगा तो कुत्ता एक ही बिरादरी के हो जाएंगे, वो मुझको नहीं काटेगा। बोले चलो ठीक है, कुत्ता बना दिया उसको। और कुत्ता बना दिया, फिर जंगल में चला गया, तो कुत्ते को देख करके शेर दौड़ाना चालू कर दिया। फिर भाग करके आया, फिर की बात क्या हो गया रे? कहा, महाराज आप कुत्ता बनाए थे, अब तो शेर दौड़ा रहा है, तो शेर बना दो। फिर मंत्र के द्वारा उसको शेर बनाया। अब शेर बन गया तो अहंकार कैसे हो गया देखो उस व्यक्ति पर, उस चूहे पर। शेर बनने के बाद जिस महात्मा ने उसके ऊपर उपकार किया है, उसी महात्मा को खाने के लिए दौड़ता है। आज मैं इसको खा जाऊंगा। संत महात्मा कहते हैं, देखो इसको, चूहा था, बिल्ली दौड़ाया, बिल्ली बनाया, बिल्ली के बाद कुत्ता बना दिया, कुत्ता के बाद शेर बना। इसका प्राण की रक्षा मैंने किया है, और आज यही मुझको खाने के लिए तैयार हुआ है। ऐसा सोच करके संत महात्मा ने फिर से जल को छिड़का, और जो शेर बना हुआ था वापस चूहा बन गया। और जैसे ही चूहा बना, एक बिल्ली आई और दुपट्टा मार करके बिल्ली को लेकर उसका लीला ही समाप्त हो गया। भगवान कपिल देव कहने लगे, कहा, माता इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने देह की आसक्ति को हटाइए। देह में इतने आसक्त मत हो जाइए कि भगवान को भूल जाओ। ये शरीर भी उसी का बनाया हुआ है साहब। हम और आप सबको मनुष्य योनि में भेजा है, इसीलिए तो भेजा है कि वहां जाकर के मेरी भक्ति करो, मेरे कीर्तन को गाओ। माता देहूती हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है, और प्रिया भगवान के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर रही है। इतना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दे करके भगवान कपिल नारायण अपनी बहनों का विवाह कर देते हैं, 9 बहनों का।
और 9 बहनों का विवाह करने के बाद भगवान ने कहा मैया अब मेरे भी जाने का समय हो रहा है, तो आप एक काम करो। बोले कहा कि जा करके आप कहीं प्रशांत जगह में जा करके मेरा ध्यान करते करते आप ही वैकुंठ में आएंगे। और भगवान के आदेशानुसार माता देवहूति सरस्वती नदी के किनारे गई और वहाँ पर जा करके भगवान का ध्यान करते करते अपने देह का त्याग कर देती है। भगवान में विलीन हो गई। बोले भगवान की जय। माता देवहूति को उद्धार हो गया। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव जी से कहने लगे, कहा महाराज मैंने सुना है कि एक ऐसी सती नारी थी जिसके घर में तीनों देवता बालक बन करके आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया और अत्रि तपस्वी है, अनुसुईया तो सिद्ध नारी है, तपस्विनी नारी है, जिन्होंने माता सीता को नारी धर्म का ज्ञान दिया था वनवास काल में। एक वलकल वस्त्र दिए थे जो कभी मैला नहीं होता। सीता जी जो साड़ी पहनी थी वो अनुसुईया जी के द्वारा दी गई साड़ी, जो कभी मैला गंदा नहीं होता था। उसी अनुसुईया के यहाँ भगवान लोग आए थे। सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन एक दिन की बात, माता अनुसुईया की कुटिया में नारद जी आए और नारद जी आए तो अनुसुईया जी ने नारद जी को देख करके आसन दिया और एक लड्डू का प्रसाद नारद जी को थमा दिया। प्रसाद को लेकर के नारद जी कहे, वाह मैया कितना स्वादिष्ट प्रसाद बनाई हो आप, इतना स्वाद। ग्रहण किए और चले नारद जी। कहे तीनों देवताओं की पत्नियों को थोड़ा सा परीक्षा लेना चाहिए, लोगों को भड़काना चाहिए, बहुत दिन हो गया, थोड़ा झंझट वंझट नहीं हुआ देवलोक। नारद जी चलते चलते पहले कहाँ गए, ब्रह्मलोक में गए, जहां पर ब्रह्माणी जी बैठी हुई है, ब्रह्मा जी नहीं है। नारद जी ने जाकर के ब्रह्माणी को प्रणाम किया, कहे बेटा आओ लो प्रसाद खा लो, मैं उपवास थी। एक प्रसाद दिया, नारद जी खाए, कहे मैया इसमें उतना स्वाद नहीं है जितना तो फिर अनुसुईया के हाथ से बने हुए प्रसाद में था। बोले अनुसुईया कौन है? अत्रि मुनि की नारी है जिसके हाथ में इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है मैया, आपके हाथों में वो कमाल नहीं है। अब ब्रह्माणी भड़क गई साहब। वहां से चले लक्ष्मी को भड़का दी, वहां से चले कैलाश में जाकर के पार्वती को भड़का दिए। अब तीनों जो देवियां हैं अपने अपने निवास से निकल करके एक जगह इकट्ठे हो गए और अपने अपने पतियों की राह देख रहे हैं, लोग आएंगे तो फिर परीक्षा लेने के लिए भेजा जाएगा। जैसे तीनों देवता आए, आकर के कहने लगे आप लोगों को मृत्यु लोक जाना है अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। वो कितनी सती साध्वी है, तपस्विनी है, हम परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान कहने लगे, कहा देखो देवियों, किसी नारी की परीक्षा लेना उचित नहीं है, क्योंकि नारी की परीक्षा कौन ले सकता है? नारी तो साक्षात शक्ति स्वरूपा होती है। देवियां कहती नहीं आप लोगों को जा करके परीक्षा लेना पड़ेगा, परीक्षा लेकर के आइए। तीनों देवता गए जीत में और गए तो कैसे गए, ब्राह्मण बन करके गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि जी नहीं है घर में। दरवाजे पर जा करके तीनों देवता ब्राह्मण बने हुए, याचक बने हुए याचना करते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। आवाज को जब अनुसुईया जी सुनती हैं, अनाज लेकर के बाहर निकलती है, कहा महाराज लीजिए, अन्नदान लीजिए। देवतागण कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, यदि आपको भिक्षा देनी है तो नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के आप अनाज लेकर के आएंगे, तब आपको भिक्षा आप देंगे तो उसको हम स्वीकार करेंगे। अनुसुईया जी सोच में पड़ गई, एक नारी को इस प्रकार से कहने वाला कौन है? नारी को कोई कह दे कि आप निवस्त्र होकर के आप हमें भिक्षा दो, इतना सामर्थ्यवान जिस संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। बोले आप चलिए अंदर। ध्यान लगा करके देखती अनुसुईया जी, क्योंकि वो भी तो सिद्ध है, उनके द्वारा सिद्धि मिली हुई है। ध्यान लगा करके जब देखे तो क्या देखते हैं, दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ब्राह्मण बन करके खड़े हुए। अनुसुईया जी सोचती है, कहे वाह भगवान, मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से आए हो, चलो ठीक है मैं आप लोगों को बिना वस्त्र के ही दान दूंगी। तीनों देवता को अंदर प्रवेश कराए और कमंडल से जल निकाल करके मंत्र आवाहित करके तीनों देवता के ऊपर छिड़के, तो तीनों देवता छोटे छोटे बालक थे और तीनों जब बालक बन गए तो
माता अनुसुईया बैठी जमीन पर, तीनों को गोद में लिए और भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, जैसे ही तीनों देवता बालक बने माता की गोदी में गए तो अनुसुईया के स्तन से दूध की धार निकल पड़ी, इतना दूध, और तीनों देवता माता का दूध पान कर रहे और इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे, वाह माँ, माता के दूध का पान कभी हमने किया नहीं था, आज वो भी मौका मिल गया। देवियों को धन्यवाद दे रहे हैं, देवियां तुम्हारे कारण आज हमको माता के दूध को पीने का अवसर मिला है। इतना दूध माता अनुसुईया की स्तन से निकला और उस दूध का पान तीनों देवता किए, बढ़िया एक पलना सजाया और पलने में सुला करके अनुसुईया जी हिला रही है। उसी समय अत्रि जी आ गए, अत्रि जी आकर के देखते हैं पलने पर 3 छोटे छोटे बालक हैं, कहने लगे, अत्रि जी, कहा देवी ये लोग कब आए, ये बच्चा कब आया? बोले आप नहीं थे, उसी समय आया। तो अनुसुईया जी से कहते हैं, अरे बच्चा कैसे हो सकता है? बोले आपको आम खाने से मतलब है ना महाराज, आप आम खाइए। अब बच्चे कहाँ से आए, कैसे, उसको छोड़िए, हमारे घर संतान नहीं था, 3 आ गए हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, अब इसी में हम प्रसन्न रहते हैं। और आज अत्रि और अनुसुईया जी सुंदर पालना सजा करके देवताओं को बुला रहे हैं, आइए हम और आप अनुसुईया बन जाए और अनुसुईया बन करके तीनों देवताओं को पलने में बुला जाए। बोलिए अनुसुईया मैया की माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना, झूल रहे तीनों दे बन कर के Thank you.
जय जय श्री राधेश्याम। बोले भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की। अब तीनों बालक बने हैं, माता अनुसुईया बढ़िया झूला झुला रही है, मातृत्व सुख देवताओं को मिल रहा है, अत्रि भी प्रसन्न है। इधर तीनों देवियां छटपटा गई, इतना समय हो गया, देवतागण आए कैसे नहीं, परीक्षा लेने में इतना देरी। नारद जी फिर से चले गए, चलो जा करके देखो ये देवियां देवताओं के बिना क्या कर रही हैं। और जा करके देखती हैं तो तीनों देवियां जो हैं एक जगह इकट्ठे होकर के छटपट कर रहे हैं। नारद जी को देखे, कहा नारद हमारे देवगण के अनुसुईया के कुटिया में गए परीक्षा लेने के लिए, कहाँ है, अभी तक नहीं आए। देवर्षि नारद कहने लगे अपन अपन पति भुला जो, मनावे नहीं करे, भूल जाइए, वो मन वापस नहीं आएगी। क्यों? अरे उन लोग तो इतने आनंद से है कि पूछो मत मैया, छोटे छोटे बालक बन गए हैं, पलना में झूल रहे हैं, माता का दुग्ध पान कर रहे हैं, और इतने आनंद को छोड़ करके यहाँ कहाँ आएंगे, वैकुंठ में, कैलाश में नहीं आने वाले हैं। माता की बात को सुन, नारद की बात को सुन करके देवियां कहती है कैसे नहीं आएंगे, यदि चाहते अपने पति को प्राप्त करना तो जा करके अनुसुईया से मांगिए, और अनुसुईया यदि दे दे तो आपके पति मिल जाएंगे। नारद की बात सुन करके तीनों देवी लक्ष्मी, पार्वती, ब्राह्मणी का वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंची, और वो भी भिक्षा की याचना कर रही। अनुसुईया जी फिर निकल करके देखती है, बोले वाह, उस समय पहले तीन आए थे, 3 बालक अंदर में है, 3 याचक आए थे। आज 3 देवियां जो है, नारियां जो है, याचना करने के लिए आई हुई हैं, उनको सीधा कहाँ ले गई अनुसुईया, अंदर में। चलिए अंदर में बैठते हैं। और अंदर में बैठा करके अनुसुईया जी कहने लगी, कहा देवी बताओ क्या चाहिए, क्या भिक्षा दूं। तीनों देवियां कहती हैं, कहा देवी हमें अन्न धन की आवश्यकता नहीं है, यदि आप हमें दान देना चाहते हैं ना तो पलने में जो 3 बालक झूल रहे हैं उनको दे दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अनुसुईया कहती है, तीनों बालकों को दान में मांगने वाले कौन है? एक तो इस उम्र में चौथे पन में 3 बेटा मुझको मिला, और इन लोग इनको मांगने के लिए आ गए हैं, है कौन? जब ध्यान से देखते हैं तो क्या देखें, ब्राह्मणी बने हुए तीनों देवियां हैं। अनुसुईया जी कहती है, वाह देवियों, आ गए मांगने के लिए अपने अपने पति को, और मैं तो वचन दे चुकी हूँ दान देने का, ठीक है अपने पतियों को मांग रहे हो ना, पलने में झूल रहे हैं, जा करके उठा लो, अपने अपने पति को ले दीजिए। तीनों देवियां गए पलने के पास जहाँ भगवान लोग झूल रहे हैं। अब जा करके एकदम कंफ्यूजन में है तीनों देवियां, क्या बोला, बच्चे छोटे रहते हैं तो सब एक समान दिखते हैं, आया एकदम। अब लक्ष्मी जी सोच रही है मेरा नारायण कौन है, नारायण के चक्कर में कहीं मैं शंकर को पकड़ लिया तो फिर तमाशा हो जाएगा, ये पूरा सबसे वाला मामला है। ब्रह्माणी सोच रही है कि मैं ब्रह्मा के चक्कर में नारायण को पकड़ ली तो ये भी वही समस्या है। पार्वती करे शंकर के जगह में कहीं मैं ब्रह्मा को पकड़ लिया तो भी तो समस्या खड़े हो जाएगी। अब उठाएं तो उठाएं कैसे, कौन हमारा पति है, पहचान में आ नहीं रहा, तीनों के तीनों बच्चे बने हुए हैं। हाथ जोड़ करके अनुसुईया से कहने लगे, कहा मैया इनको वास्तविक स्वरूप में लाओगे तब न तो जानेंगे कि हमारे पति हैं, ऐसे में तो पता नहीं चल रहा है। अनुसुईया जी कहे कैसे पत्नी हो, अपने पति को नहीं पहचानती? अरे जिनके साथ जीवन जी रहे हो, जिनके साथ परिणय बंधन में बंधे हो, अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो, ये कैसी पत्नी धर्म है? देवियां कहती है, माँ हम आपकी परीक्षा लेने की इनको भेजे थे और हम आपके सामने नतमस्तक हैं, हमारे अपने अपने पति को दे दीजिए। अनुसुईया का मन बड़ा प्रसन्न हो गया साहब। आज अनुसुईया और अत्रि के आंगन पर 3 देवता 3 देवी हैं। इतना सौभाग्यशाली अत्रि और अनुसुईया जी रही होंगी, इनके यहाँ तीनों देवता भी आ गए और तीनों देवियां भी आकर के खड़ी। मंत्र मार्ग जल में आवाहित करके जब छिड़के पलने पर तो तीनों देवता वास्तविक स्वरूप में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, लक्ष्मी जी नारायण के साथ है, पार्वती जी शंकर के साथ है, ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी के साथ हैं। अत्रि जी आए और अत्रि जी आए तो सबको देख करके प्रणाम किया और भगवान नारायण ने कहा, मांग लो देवी क्या चाहते हो, आप परीक्षा में सफल हो गए, आप वास्तविक में सती साध्वी हैं, मांग लीजिए क्या हम आपको देना चाहते हैं।
माता अनुसुईया कहने लगी, कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इतने समय तक मेरे घर बालक बन करके रहे, मुझे मातृत्व सुख का आनंद जो आपने दिया है यही सबसे बड़ी बात है, मैं अब कुछ नहीं चाहती। फिर भी हम देना चाहते हैं। और क्या किए, तीनों देवता अपने अपने अंश से एक एक बालक श्री अनुसुईया को भेंट में देते। भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी के घर पुत्र बन करके आया, वही दत्तात्रेय आगे चल करके 24 रूप। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा पुत्र के रूप में आया और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी अत्रि के पुत्र बन करके आए हैं। 3 बालक मिल गया। बोले भक्तस्थल भगवान की जय। इसीलिए माता सीता को भी अनुसुईया जी ने नारी धर्म की ज्ञान दिया है। नारियों का कर्तव्य क्या होता है, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। एक नारी घर को बनाती है तो एक नारी घर को बिगाड़ती है। माता अनुसुईया कहती है, जग प्रतिव्रता 4 विधिया ही, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के यस बस बन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखहु कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। नारी धर्म की शिक्षा है साहब। पत्नी का कर्तव्य है पतिव्रता धर्म का पालन करना, पर पुरुष को पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में देखना। और अनुसुईया जी कहती है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परति है चारी, वृद्ध रोग वंश जड़ धन हीना, बंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाई जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया जी कहती है, पति चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कुछ भी हो, धन से विहीन हो, लेकिन पति की सेवा करना नारी का धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नियमा। नारियों के लिए एक ही धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना। तो पतियों के लिए भी कुछ नियम बनाए होंगे भगवान ने। एक जगह ऐसी कथा कर रहे थे तो यही वाला प्रसंग निकल गया भागवत में, और कथा से उठ करके गया आश्रम में, निवास में, तो सब छोड़ने जाते हैं। तो आजकल नारी लोग ज्यादा जाते हैं, पुरुष लोग कहाँ, संख्या कम रहती कथाओं। तो जा करके बैठा तो एक माता जी आई, हाथ जोड़कर कहती, महाराज एक बात है, किसका? आप बोले हो नारी मन के धर्म बताओ, तब पुरुष मन के धर्म लकावर नहीं बताओ। पुरुष मन के भी कोई धर्म हुई वाला काबर नहीं बताओ, तो नारी नारी एकदम एक अर्थ हो। इसी की देख मैया जैसे शास्त्र में लिखे हुए बतावे, अपन मन के कहाँ जोड़ देवे। अब हमें तो लिखा ही नहीं है रामचरितमानस में, कहाँ से बताएं? बोले नहीं, काहित नियम नियम है, ले काली कथम बताऊं से, तब ये सुन, तू ही कर बता, पुरुष मन के क्या कर्तव्य। अरे जब नारियां अपने पति के दीर्घायु की कामना लेकर के अनेकानेक व्रत करती हैं, तो पति का भी तो दायित्व है, कुछ व्रत तो कर ले अपनी पत्नी के दीर्घायु के लिए। लेकिन नहीं, तीज का उपवास बेचारी रहती है, दिन भर खाए पिए नहीं रहते, और कई ऐसे पति हैं मदिरा पान करके आते हैं और उपवास रहने वाली पत्नी को भी प्रताड़ित करते हैं, भोजन बनाओ तो ये करो वो करो। अरे ये तो देख लो कि हमारी पत्नी एक दिन से कुछ खाई नहीं है, उनकी स्थिति और परिस्थिति को देखना चाहिए। लेकिन समाज बिगड़ा हुआ है साहब। पत्नी त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, त्याग की भावना पत्नियों में होती है। यदि पुरुष में भी त्याग की भाव आ जाए तो समाज सुधर जाएगा। इसीलिए कवि ने कहा, नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। नारी बेटी बनी, नारी बहना बनी, नारी बेटी बनी, नारी बहना बनी, नारी पत्नी और माँ का मृदुल प्यार है। नारी दुर्गा बनी, नारी ज्वाला बनी, नारी दुर्गा बनी, नारी ज्वाला
नारियों की निंदा न कर, नारियों से ही राम कृष्ण भगवान है। नारी तो है संसार जो भगवान को लाए हैं साहब। नारी दुर्गा है, नारी काली है। जब तक शांत है तब तक लक्ष्मी स्वरूप है, और भड़क जाए तो मत पूछो। काली तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, है ना। अरे लोग भड़कते हैं तो पूरा काली, और शांत है तब तक लक्ष्मी एकदम, है ना, गौ माता। और नारियों की जहाँ पूजा होती है वहीं पर भगवान निवास करते हैं। आइए माता के चरण में एक भाव समर्पित करें, उसके बाद फिर भगवान शंकर सती जी का कथा प्रसंग है, और फिर अंतिम में ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो दुर्गा जी के चरणों में माता का भाव निकला, तो माता के चरणों में ही भजनांजलि अर्पण कर ले। बोलिए दुर्गा मैया की राधे 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 राधे। दर्शन दे माता मोला, कामे चढ़ावा तोला, दर्शन दे Thank you.
बोलिए सांचे की। राधे राधे। एकदम शांत हो गए हो, एकदम सुस्त बैठे हो, गर्मी है। हाँ, चंगा होकर के बैठा करो, मन चंगा तब कठौती गंगा। एकदम फुर्ती हो बैठो ना, आप लोग सुस्त बैठ रहे हो, इसमें मेरे को सुस्ती आ रही है। थोड़ा अटेंशन दिए, ऐसे कमर सीधा करिए, पद्मासन लगाइए, योगासन करिए, उसके बाद कथा में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माता अनुसुईया नारी है, नारी की सेवा, नारी की पूजा की जाती है। ये भारत की धरती नारियों की पूजा हमेशा करते आ रही है, सनातन संस्कृति। और इसी भारत में बहुत सारी वीरंगनाएं भी जन्म लेकर के आई हैं। दुर्गावती यहीं आई, रानी लक्ष्मीबाई यहीं आई थी, देश को स्वतंत्रता कराने में अपना योगदान दिए हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी। नारियों का सम्मान करें, मातृ शक्तियों का सम्मान करें। माँ तुम न होते तो दानव का संहार कैसे होता। ये धरती पर यदि नारी नहीं होती, माता नहीं होती तो कैसे होता। माँ तुम न होते तो दानव का संहार कैसे होता, तुम न होते तो धरती का उद्धार कैसे होता। धरती भी होती, आकाश भी होता, पर मानव को मानव से प्यार कैसे होता। एक इंसान को जन्म देने को ताकत नारी में है, और नारी का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। बोलिए दुर्गा मैया। अनुसुईया जी के यहाँ से तीनों देवता अपनी अपनी धर्मपत्नियों को लेकर के चले गए। 3 पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ी आनंद में जीवन अत्रि जी और अनुसुईया जी का चल रहा है, भगवत भजन करते करते। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, कहा गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान शंकर का अपमान हुआ था, जहां पर सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया था। और देह त्यागने के बाद भगवान शंकर का जो क्रोध आया और यज्ञ कैसे विध्वंस हुआ, इसको हम सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी ने यही प्रश्न किया है। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण भगवान सुत जी से प्रश्न किए, तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा देखो राजन, दक्ष प्रजापति की पत्नी है प्रसूति और उनकी बेटी है सती। महाराज मनु की 3 बेटियां हैं ना, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति को दिया गया, उसके घर में बेटियां पैदा हुई, जिसकी एक बेटी है सती, जो बाल्यकाल से भगवान शंकर को मानती थी, पति रूप में स्वीकार करती थी। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह उस भूत भावन भयंकर भोलेनाथ पागला के साथ हो जाए, जो हमेशा भांग के नशा में रहता हो, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूं। लेकिन शादी तो हुई सती जी, और सती के जीवन में घटनाएं बहुत घटी है साहब। और हर बार जब घटना घटी, सती जी फंसी। सबसे पहला घटना तो ये हुआ जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जल जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे भगवान शंकर माता सती को लेकर के कथा में गए, तो कुंभज जी उठे, आसन से उठ करके भगवान शंकर को प्रणाम कर दिया। और जैसे प्रणाम कहा तो माता सती के मन में परिवर्तन भाव हो गया। कहने लगे, जो कथा कहने वाला है, कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, तो ये कथा क्या कहेगा। अभी मैं कथा कह रहा हूं तो आप सब मेरे से बड़े हैं,
लेकिन आचार्य के पद में हो तो सब प्रणाम करते हैं। अब मैं कहूं यहां उतर के सब के टपाट टप प्रणाम कर दो, इसका भी तापमान होगा ना व्यास पीठ का। जो कथा कहने वाला, कथा सुनने वाले का तो प्रणाम नहीं करते, लेकिन वहां पर कुंभज जी भगवान शंकर को प्रणाम कर दिए। और जैसे ही प्रणाम किए तो माता सती को संशय हो गया कि ये क्या कथा कहेगा, ये तो शंकर जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बैठी जरूर है। संशय होने के कारण ध्यान कथा में नहीं गया रामचंद्र जी। अब भगवान शंकर पूरा कथा सुनेंगे, और कथा जब संपन्न हो गई तो फिर वापस जब आए तो भगवान शंकर सोचते सोचते आ रहे हैं कि मेरे राघव वनवास पर निकले हुए हैं, मेरे राम जी वनवास पर निकले हुए हैं, काश यहीं पर भगवान का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। ऐसे विचार कर रहे थे, दूर से देखे तो भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता को ढूंढते ढूंढते आए। माता सती साथ में है। भगवान शंकर जैसे ही देखे राम जी को मन ही मन प्रणाम कर दिए। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। अब सती जी कहे ये कौन लक्ष्य एक खनिकर प्रणाम करी से ये कौन प्रणाम कर, देखिए किसको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। कहा मेरे राम जी आ रहे हैं। तो राम जी कैसे घूम रहे थे, रोते हुए वृक्षों को, लताओं को, नदियों को, पक्षियों को पूछते हुए मेरी सीता को किसी ने देखा है? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे तरुताल तमाल रसाल। सबको, पेड़ों को भी भगवान राम पूछते थे, अरे वृक्ष क्या मेरी सीता को तुमने देखा है? पक्षियों को कहते थे, पक्षी क्या मेरी सीता को तुमने देखा है? नदियां जहां कल 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 की आवाज कर, नदियों से जा करके भगवान राम पूछते थे मेरी सीता को तुमने देखा है? रोते रोते भगवान वनवास की यात्रा में घूम रहे। उसी ब्राह्म को जैसे ही भगवान शंकर ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। माता सती कहती है भगवान कैसे हो सकता है? जो नारी के विरह में रोते रोते घूमे वो भगवान कैसे होगा? भगवान नहीं हो सकता। माता सती कहती है आप प्रणाम कर रहे हैं उसको तो साधारण मानव है, आप कहते हो जय सच्चिदानंद जग पावन। और कोई भगवान किसी नारी के विरह में ऐसे रोते रोते घूमेंगे? भगवान नहीं हो सकता। बोली सती भगवान शंकर कहे यदि आपको विश्वास नहीं होता एक काम करो, जा करके परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेने के लिए सती जी गई तो कैसे गई है? सीता बनकर के जा रही है। हाँ, उधर से राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो इधर से सीता बनी हुई सती जी जा रही हैं। और जैसे नजदीक में गए भगवान राम प्रणाम करते हैं, माता प्रणाम, भोले बाबा कहाँ है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे माता प्रणाम, मेरे भोलेनाथ कहाँ है? राम जी कहे तो सती का हृदय कांप गया, शरीर कांप गया। अरे बाप रे, मैं सीता बन करके आई हूँ, फिर ये पहचान गए हाँ ये ओरिजिनल भगवान है, यदि डुप्लीकेट होता तो नहीं पहचान। और घबरा करके कुछ नहीं बोले, निरुत्तर, किसी उत्तर को देने के काबिल सती जी नहीं रही। अब तुरंत वापस गई कहाँ? जहां पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं बरगद वृक्ष के नीचे, आंख बंद करके राम राम रट रहे हैं। और जैसे ही सती गई प्रणाम किए, भगवान ने कहा आ गए देवी परीक्षा लेकर के? हाँ 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 मैं परीक्षा ले लिए। कैसे लिए? अरे मत पूछो, तुम मेरे फंस गए थे मेरी बात में, नहीं पहचान पाए। क्या परीक्षा ली आप खुद ही देख लो। और भगवान शंकर ध्यान लगा करके देखे कि आखिर सती कैसे परीक्षा ली है। तो क्या देखते हैं? सती तो सीता बन करके गई थी, मेरी माता बन करके गई। भगवान शंकर कहने लगे, कहा देवी परीक्षा लेने का कोई और तरीका ढूंढ लेते, रूप बदलना था तो कोई और रूप बदल लेते। तो जगत माता का रूप बना करके गई है। और उसी दिन से भगवान शंकर ने माता सती को अपने वाम भाग से हटा करके दाहिने भाग पर स्थान प्रदान कर दिए। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। वाम भाग पर स्थान दिया गया। कई जगह पूजा पाठ में चर्चा चलती है कि पत्नी को दाईं ओर क्यों बैठाया जाता है। दूसरा महाराज ने तेरी राह उठा, लेकिन शास्त्र के अनुसार यही है प्यारे, पूजा में हो कथा में हो पत्नी का स्थान पत्नी के दाहिनी ओर ही होता है। लक्ष्मी जी दाहिनी ओर, लक्ष्मी का वास होता है दाहिनी ओर, इसीलिए गृह लक्ष्मी का स्थान दाहिनी ओर रखा जाता है। वामान करने का तात्पर्य ये होता है जब शादी होती है
कन्या को वामांग किया जाता है, तब वहाँ पर कहा जाता है कि आप यदि किसी भी धर्म कार्य को करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर स्थापित करेंगे, तो धार्मिक कार्य को मेरे को साथ लेकर के करिएगा। ये फाटता है बात, ये नहीं कहा कि बोला ते पंडेरी राह बुखार ले पूजा करवा, साथ में लेकर के। वामांगी करने का अर्थ ये होता है हृदय कहाँ रहता है, वायु में, दिल। पत्नी का भाव ये होता है कि आप अपने हृदय पर, अपने दिल पर मेरे को हमेशा स्थान दे करके रखिए, इसको वाम भाग कहा गया है। लेकिन पूजा में पत्नी को दाहिनी ओर बैठा करके पूजा करानी चाहिए। कई बड़े बड़े यज्ञों में हमने भी देखा है पत्नियां दाहिनी ओर ही बैठती हैं। कई जगह बहुत विवाद हो जाता है, लेकिन क्या करोगे, समय के अनुसार लोगों की भावनाओं को देख करके काम करना पड़ जाता है। आजकल महाराज में जब शुरू थे सब अपने अपने मन के कट्टर, सब चीज अपन मन कट्टर ही होगा, बाद महाराज करवा के पूछे सब चीज डेट फिक्स पहले हो जाता है। माता सती को वाम भाग से हटा दिए, कहा आप तो मेरी माता का रूप लेकर के गई। कैलाश में गए, समय बीत रहा है। महाराज दक्ष प्रजापति एक दिन कंखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ का आयोजन किया तो समस्त देवताओं का आमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर के घर आमंत्रण नहीं गया, जबकि दामाद हैं। भगवान सुदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये दक्ष प्रजापति आखिर यज्ञ क्यों कर रहा था, भगवान शंकर को आमंत्रित क्यों नहीं किया। भगवान सुदेव जी कहने लगे, कहा राजन एक समय की बात जब देवता लोग यज्ञ किए ना, तो वहां पर प्रधान बनाया गया था, किसको, भगवान शंकर को प्रधान बनाया गया था। भगवान शंकर प्रधान बन करके अपने आसन पर बैठे हुए थे और यज्ञ प्रारंभ होने में विलंब था, तो भगवान शंकर सोचे जब तक यज्ञ प्रारंभ होता है थोड़ा ध्यान लगा लूं भगवान पर, राम जी का ध्यान कर लूं। और आप सब जानते हैं जैसे ही भगवान शंकर ध्यानास्थ आंख बंद करते हैं तो उसको समाधि लग जाती है। उसके बाद कौन आया कौन गया किसी से कोई मतलब नहीं। वैसे ही भगवान शंकर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सब देवता ऋषि मुनि खड़े होकर के प्रणाम किए कि दक्ष प्रजापति है भाई, उसको उपाधि मिली दक्ष प्रजापति का। सब खड़े होकर के वादन किए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता नहीं है कौन आया है। और उसी बात को लेकर के दक्ष प्रजापति को क्रोध हो गया, कहने लगा, कहा इसको देखते हो, इस मूर्ख को आंख बंद करके बैठा हुआ है, मेरा दामाद है, मेरा जामाता है, और मैं यहाँ यज्ञ में आया हूँ, खड़े होकर के मुझको प्रणाम नहीं किया, मेरा अभिवादन नहीं किया, मैं शंकर से बदला जरूर लूंगा। और वहां से ऐसा कहके दक्ष प्रजापति चले गए और यज्ञ पूर्ण हुआ। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति कंखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करता है। भगवान शंकर के घर आमंत्रण नहीं गया था। सब देवी देवता अपने अपने रथ को सजाए। और देखो देवता लोग भी बड़े विचित्र हैं। अरे सबको आमंत्रण मिला है तो कंखल क्षेत्र में जाना है तो और कोई रास्ता तो रहा होगा जाने के लिए। केतुसाव मठ मंदिर आना है तो केवल पुरानी बस्ती होकर के नहीं आया जाता, और कई रास्ते घूम फिर करके जाना चाहिए। तो देवता लोग सती को चिढ़ाने के लिए अपने अपने रथ पे सवार होकर के कैलाश के रास्ते से चलते थे। सती जी सबको देखती थी, लोग जा कहाँ रहे एकदम बन ठन के, और सब निकल गए। तो भगवान शंकर के पास जाकर के माता सती कहती है, कहा भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के घर जा रहे हैं यज्ञ का आयोजन। तो हम भी चलेंगे, कहा हमको आमंत्रण नहीं मिला है, बिना आमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं है, देवी अपमानित हो जाएंगे। कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी है, उसमें आमंत्रण की क्या आवश्यकता। पिताजी के घर कोई कार्य हो और पुत्री को आमंत्रण करे ऐसा शोभा नहीं देता, पुत्री का अधिकार होता है बिना आमंत्रण के चले जाओ। लेकिन आज बिरले परिवार होते हैं साहब, जब बिना आमंत्रण के बहनी और बेटी आते तो सम्मान देते, कई जन मन तो मत पूछो, तोलत नहीं होता नहीं तेरे कावर आज के काय कर है ना। लेकिन सती मानी नहीं। पीता भवन उत्सव परम मैं चल जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए। भगवान भोलेनाथ कहे, देवी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरे कम 36 का आंकड़ा चलता है। मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको भी नहीं जाना चाहिए आमंत्रण के बिना।
लेकिन सती हट कर देती है, और हट की तो श्रृंगी और भृंगी को भगवान शंकर बुलाए। कहा, अरे गणों, तुम देवी के साथ जाओ कंखल क्षेत्र में, और वहां यज्ञ हो रहा, यदि कोई गड़बड़ हो तो आकर के मुझको बता देना। माता सती को लेकर के दोनों गण गए दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में। यज्ञ कुंड सजा हुआ है, वहां पर नारायण है, ब्रह्मा है, समस्त सप्तऋषि बैठे हुए, यज्ञ नाग किन्नर गंधर्व सब बैठे हैं। जैसे ही सती यज्ञशाला में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जगह ढूंढ रही है, स्थान ढूंढ रही है कि मेरे भोलेनाथ के लिए कहां पर स्थान बना करके रखा है। चारों तरफ नजरें घुमा करके देखती है माता सती, तो कहीं पर भी एक जगह भोलेनाथ के बैठने के लिए नहीं छोड़ा गया था। माता सती को बड़ा दुख हो गया। पिताजी के चरणों पर जाकर के प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो दक्ष प्रजापति अपने पैरों को हटा दिया। माता खड़ी हुई है, लेकिन माता चाहती है कि बेटी से बात कर लूं, बहनें खड़ी हुई हैं, बहन से बात कर लें, लेकिन दक्ष प्रजापति ने कह दिया था यदि सती इस यज्ञ में आएगी तो कोई उससे बात नहीं करोगे, और उससे यदि कोई बात किया तो मुझसे उसका नाता टूट जाएगा। पति का आदेश है। चाह करके भी माता सती की माता जी पुत्री को हृदय से नहीं लगाती। बहनें मुंह मोड़ करके खड़ी हो गई। साहब, यज्ञ प्रारंभ हुआ है, और उसी यज्ञशाला में कुंड के पास आकर के माता सती कहती है, कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री, मेरे पति आपके दामाद हैं, लेकिन आपने आमंत्रण भी नहीं भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह तो खाली रख देते कम से कम उसके निमित्त में, वो भी आपने नहीं किया। इतना अहंकार आपको है, आपके पद का अहंकार, प्रभुता का अहंकार। मेरी माताएं मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी बहनें मुझसे बात नहीं कर रही है। इतने देवी देवता सब खड़े थे। सबको कहा सती ने, हे नारायण, हे ब्रह्मा, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सप्तऋषि, ध्यान से सुन लीजिए। ये सती प्रण करती है, मेरे पति ने मुझको लाख बार समझाया, मत जाओ मत जाओ, अपमानित हो जाओगे। मैं पति की बात नहीं मानी, पति की आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना करके यज्ञ में आई और आज अपमानित होना पड़ गया है। और मैं आप सबके सामने प्रण लेती हूँ कि सती का देह रहने योग्य नहीं होगा। ऐसा कह के उसी कुंड के बगल में माता सती ध्यान लगा करके अग्नि को प्रकट करती है। अग्नि में समाहित हो गई। बोलिए सच्चिदानंद। कई लोग कहते हैं माई बाप कि भगवान यज्ञशाला में माता सती जो है यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर को जलाई है। गलत बात। माता सती यज्ञ कुंड में नहीं कूदी है साहब। यज्ञ कौन है? नारायण का अवतार है। कल बताया था ना 24 अवतार में नारायण का अवतार है यज्ञ, और यज्ञ भगवान का अवतार है। माता सती नारायण को अपने से बड़े मानती थी, तो उस यज्ञ कुंड में माता सती कैसे प्रवेश करेगी? क्योंकि वो भगवान है। इसीलिए देवी भागवत में एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि माता सती जो है यज्ञ कुंड के बगल में खड़े होकर के अपनी तपोबल से, तेजाग्नि से अपने शरीर को जला देती है। वहीं पर जला हुआ शरीर गिर गया, और जैसे शरीर गिरा तो हाहाकार मच गया। श्रृंगी और भृंगी दौड़ करके गए, कहा कैलाश पर आवाज लगाए, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कहा महाराज माता सती संसार में नहीं रही, अपने देह को जला दी गई यज्ञशाला में। जैसे भगवान शंकर ने कहा, क्रोध में आ गए भगवान, आसन से उठ गया, उठ करके अपने जटा से हाथ फाड़ करके धरती पर बरसा तो वहां सिर इतना विकराल शरीर, हाथों पर अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा हुआ वीरभद्र। भगवान शंकर ने कहा, रे वीरभद्र जाओ यज्ञशाला में और यज्ञ विध्वंस कर देना, उस दक्ष प्रजापति को मृत्यु कर देना। भगवान को आज्ञा मान करके वीरभद्र दौड़ हाहाकार मच गया, और कंखल क्षेत्र में जा करके वहां तो नरसंहार प्रारंभ कर दिए। अपने तलवार से फरसे से लोगों को काटना चालू कर दिया, सैनिकों को मारना चालू कर दिया, और यज्ञशाला में प्रवेश किए तो वहां जितने लोग बैठे हुए थे सब खड़े होकर के कांप रहे। इतना विकराल शरीर वीरभद्र जी का है। वीरभद्र ने क्या किया? जहां दक्ष प्रजापति बैठा हुआ था, गया तलवार उठा करके उसके सर को काट दिया। कहा गया यज्ञ कुंड में समाहित हो गया, शरीर तड़प रहा है, छटपटा रहा है, और जब शरीर कट गया, सिर कट गया, तो हाहाकार मच गया। पर यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए था। जैसा भी वो यज्ञ यदि प्रारंभ हो गया है तो
यज्ञ को पूर्ण करना ही चाहिए। लेकिन उसी समय भगवान शंकर यज्ञशाला में पहुंचे। दक्ष प्रजापति की जब शरीर कटा हुआ शरीर तड़प रहा था और जैसे आए तो क्रोध में भगवान शंकर ने डम 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 डमरू भगवान शंकर का बजा। और क्रोध से भरे हुए शंकर जब आए तो सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरन्नवारिं महादेव एकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुराधर्विनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतङ्गभूषणं विरूपक्षादिवहनीनेत्रं सदानन्दमीदे प्रभु पंचवक्त्रं। सब हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मङ्कराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकराय नमः। बोलिए शंकर भगवान इतना क्रोध। सब देवी देवता ऋषि की प्रार्थना किए तो भगवान शांत हुए हैं भोलेनाथ। और शांत हुए तो कहने लगे, नारायण कहता है कि हे प्रभु आप शांत हो जाइए, होनी तो हो गया लेकिन क्रोध करने से कोई लाभ नहीं। यदि दक्ष प्रजापति पुनः जीवित नहीं हुआ तो यज्ञ अधूरा हो जाएगा, इसको जीवित करना पड़ेगा। सिर तो हवन कुंड में वहा हो गया है तो जीवित कैसे करें? तो एक बकरे के सर को मंगा करके दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़ा गया तो जीवित हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, कहा हे प्रभु मुझसे बहुत अपराध हुआ है, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, बड़ा भला बुरा कहा, आपका बार बार अपमान किया और आप मुझे फिर से जीवन दान दिए हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, यदि दक्ष प्रजापति को जीवित करना था तो किसी मनुष्य के सिर को लाके जोड़ देते, मनुष्य है तो बकरे के सिर को जोड़ने की क्या आवश्यकता? सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजा ने बकरा कौन है जानते हो? ये अहंकार का प्रतीक है और जो अहंकारी होता है उसका सिर हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए। बकरे का सिर झुका रहता है, ऊपर कभी नहीं करता। इसीलिए बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा गया ताकि इसको देख करके इसको अपनी गलतियों का एहसास होता रहे, अहंकार को भूल जाए और अहंकार को त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। यज्ञ पूर्ण हुआ है और यज्ञ पूर्ण होने के बाद तो भगवान शंकर पागल हो गए साहब। सती का जला हुआ शरीर कंधे पर उठाया और पागलों की तरफ भगवान शंकर घूम रहे हैं। भूल गया कि वो कौन है। संसार का सृष्टि का संहार करने वाला भोलेनाथ अपनी जली हुई पत्नी के देह को कंधे पर लेकर के भटक रहा इधर उधर पागलों की तरफ। सब देवता त्राही त्राही करने लगे, यदि भगवान शंकर इस प्रकार से रहेंगे तो फिर सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शंकर को होश में लाना पड़ेगा। सबके सब गए कहाँ? नारायण के पास, भगवान के पास जाकर के निवेदन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं समाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनार्दम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सब निवेदन किए। भगवान ने कहा क्या बात, कैसे आए? कहा महाराज भोलेनाथ तो फिर पागलों की तरह घूम रहा है, उनको सती के शरीर को उसके शरीर से अलग करना होगा तभी वो सही रूप में आएंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान नारायण कहते चिंता मत करो,
हम सब ठीक करते हैं। और अपने सुदर्शन को आवाहित किया भगवान ने, और सुदर्शन जा करके सती जी के शरीर को काटना प्रारंभ करता है। काटते 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 जहाँ जहाँ शरीर गिरा माता सती का, वो जगह शक्ति पीठ बन गया। बोलिए सती मैया की सब शक्ति पीठ बना है। और आज भी लोग वहाँ जाते हैं पर्व में। दो नवरात्रि का पर्व होता है, 2 गुप्त नवरात्रि से 4 नवरात्रि होती है, और माता का आराधना का पर्व होता है शक्तिपीठ में जाकर के। और जब शरीर कट गया तब भगवान शंकर थोड़े से संभले। भगवान ने कहा, प्रभु आप कैसे कर रहे हो, इस प्रकार की यदि स्थिति आपकी रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा। और समझाया, कहा सती जी का पुनर्जन्म भी होगा। कहाँ पर? महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में। और वही माता सती पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म लेकर के आई है। और संत महात्माओं की बात को सुन करके बाल्यकाल से ही भगवान शंकर की पूजा करती है, बेलपत्र चढ़ाती है ना। अभी तो शंकर भगवान की पूजा इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। जब से शिव पुराण सुने प्रदीप मिश्रा जी का, खड़हर पड़े भगवान शंकर के मंदिर सज गए। ये कोनो नहीं जाते, यहाँ भीड़ है। अब तो खुदोने में बेलपत्र नहीं मिलता, सवेरे सवेरे सब निपटा रहा। इतना पड़ गया। कम से कम मिश्रा जी आया तो भगवान शंकर के मंदिरों का उद्धार तो हो गया। कम से पूजा करने का संस्कार तो पड़ा लोगों में। नहीं भोलेनाथ के मंदिर में सावन भर जाते थे, सावन सोमवारी में महाशिवरात्रि में भीड़ लगती थी। उसके बाद भगवान शंकर को देखते भी नहीं। तालाब के किनारे हैं तो 2-4 लोग जाते थे नहाने, वही लोग जल चढ़ाते, जिसकी परंपरा बनी है। बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है शंकर भगवान से। और इतने भोले भाले भगवान शंकर हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी चढ़ा लो, भगवान शंकर में कुछ भी चढ़ा लो, वो हमेशा प्रसन्न रहते। एक बार जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बना हुआ था। तो उसमें सोने का घंटा लगा हुआ, स्वर्ण का। तो एक बकरी चलाने वाला रोज जाता था, देखता था ये स्वर्ण का घंटा है, बकरी चरा चरा के थक गया हूँ, इसको चुरा लेता हूँ। एक सोना को इतना बड़ा घंटा, इसको चुरा करके बेचूंगा तो एकदम लखपति हो जाऊंगा। तो चुराए चुराए कैसे? सीढ़ी लेकर के जाएगा तो सब पूछेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय जब एकदम सुनसान हो गया जंगल, तो वो जो बकरी चराने वाला है गया मंदिर के अंदर, भगवान को किया और चढ़ने का जगह देख रहा है, कहाँ से चुराऊं, कुछ नहीं मिला। तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर ही चढ़ गया और चढ़ करके घंटा को निकालने का प्रयास कर रहा था। उसी समय भगवान शंकर वहां से खिसक करके प्रकट हो गए। बोले, क्या कर रहे हो? वो घंटा पकड़े आदमी तब कर रहा, अब मैं पकड़ में आ गया, कोई आ गया। देखते हैं तो कौन खड़ा है? भगवान शंकर खड़े हैं और कूद करके भागने वाला था। भगवान शंकर हाथ पकड़ करके रुक, अरे मैं तुम पर प्रसन्न होकर के दर्शन देने आया हूँ, भाग रहा है। हाथ जोड़ करके कांपते कांपते व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो पूजा पाठ नहीं किया हूँ, फिर भी आप प्रसन्न हो गए, ऐसा क्यों? कहे, देख ले बालक, लोग मुझ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं भैया, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया। तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, इसीलिए मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोले शंकर भगवान। जल के चढ़ाए यमलोक से बचाई ले, तो भगवान शंकर जल के चढ़ाए यमलोक से बचाई ले, तो चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते है, चावल के चढ़ाए लोग 14 को दे देते, बेल पान के चढ़ाए निसंग कर देते है। हर हर कहे से हरत है सकल पाप, हर हर कहे से हरत है सकल पाप, और गाल को बजाए शिव संग ले लेते है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। शंकर भगवान की एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान जल के चढ़ाए यमलोक से बचाई ले। लोटा पर जल चढ़ाइए, आपको यमलोक का भय नहीं होगा। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते, भगवान शंकर में चंदन का लेपन करो, चक्रवर्ती बनाते हैं। चावल के चढ़ाए लोग 14 को दे दे, खड़ी खड़ी चावल चढ़ाइए भगवान शंकर में। हर हर कहने से हर पाप चला जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से निसंग कर देते हैं, और गाल को बजाने से अपने संग ले जाते हैं। नहाने के बाद भगवान शंकर की पूजा करते हैं, गाल को ऐसे बजाया करो।
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। पहले के बुजुर्ग माताएं जो थी ना, तो लोग तालाब में नहाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ताली बजाते थे, गाल को ऐसे ऐसे पीटते थे, फिर आचमन करके फिर ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, एक ठन गाँव भागवत पढ़े, इसने बता पड़े में गाल को बजाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, सांस में ले जाते हैं। और तो वो गाँव के एक नारी है तरियम गीस करते हैं, वह तड़ातड़ मारी गाले गाल तो वो बात क्यों कि कैसे करता गाल। अरे महाराज कल भागवत में की से गाल ल बजावे तब भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, लेकर सेती में देवत होती याद मन में रोल उठते रहे। तो आग बते महाराज आप बताए गाल ल बजाए तो तड़ातड़ मारी से रोल उपट गए। मैं क्या हूँ भैया, मैं मारे पर नहीं के हूँ जी, गाल ल बजाना है क्यों से धीरे धीरे बजाना है। वो एकदम इतना भाव में डूब गई, इतना जोर से बजाएगी मेरे थोड़ी पता है, इतने जोर से नहीं बजाना, धीरे धीरे बजाना है। ऐसे भगवान आशुतोष शंकर हैं जिनकी कृपा सब पर बनी रहती है। और अंत में इन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ है, जिसके गर्भ से कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान गणेश पुत्र रूप में आए। शिव पुराण में तो फिर भगवान शिव की अनंत लीलाएं हैं, सुनिए बढ़िया शिव पुराण प्रयोग बता रहे हैं, मिश्रा जी करते जाइए, जिसकी किस्मत चमक जाए उसको तो फल मिलेगा, है ना। लेकिन कर्म करोगे तब फल मिलेगा भाई। ऐसा नहीं कि भगवान में बेलपत्र चढ़ा दो और कार्य पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म करना ही पड़ता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। कई जगह बोलते हैं ना कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने नहीं जाता है, परीक्षा के समय शहद लगा करके बेलपत्र भगवान में चिपकाइए, बच्चा पास हो जाएगा। अरे भैया जब तक पढ़ी नहीं तब भगवान भोलेनाथ आग थोड़े होकर पेपर में लिखी ही उत्तर। अरे उसको कर्म करना पड़ेगा ना। उपाय आप करिए, लेकिन उपाय के साथ साथ कर्म भी की तो आवश्यकता है। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा साहब, नहीं तो नहीं मिलने वाला। तो आइए भगवान शंकर के श्री चरणों में भजनांजलि अर्पण करें, उसके बाद फिर गुरु जी की कथा में हमारा सब प्रवेश करेंगे। भोले भूत भयंकर भोलेनाथ भगवान महादेवा तेरा डम डम डमरू डम डम बजतो जाए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः महादेवा महादेवा तेरा डम डमरू ओम नमः महादेवा महादेवा तेरा डम डम बजतो जाए रे ओम नमः
डमरू वाला रे डमरू वाला ऊपर कैलाश भोले नमो नमः बड़ा ही दयाल मेरा भोले नमः मेरा भोला है भंडारी नंदी सवारी भोले मेरा भोला है भंडारी नंदी मेरा भोला है भंडारी नंदी ऐसे भगवान शंकर है साहब, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर। रावण असल तो अपन स्वर्ण के महल दान को दे दी। हाँ, इतने दयालु कृपालु, देवों के देव महादेव। और जो महाकाल की भक्ति करता है उसके सामने काल नतमस्तक हो जाता है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, इस प्रकार से माता सती का देह त्याग हुआ, पार्वती के रूप में अवतरित हुए, जगदम्बा जहां अवतरी और विवाह बंधन में फिर से भगवान शंकर बंधे थे, दाम्पत्य जीवन चल रहा है। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का एक ऐसा भक्त हुआ जो 5 साल की अवस्था में ही भगवान को अपने सामने आने पर विवश कर दिया था और उसके भगवान की गोदी में बैठने का सौभाग्य भी उसको मिला है। और उस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। मैत्रेय जी से विदुर जी ने इसी प्रश्न को किया है, शौनक जी सूत जी से इस प्रश्न को किए। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन सुनिए, महाराज मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत मतलब ऐसा व्रत जो प्रिय हो, व्रत का मतलब उपवास होता है, और प्रिय का मतलब होता है, प्रियव्रत माने भगवान के साथ रहने ही वही प्रियव्रत है। और उत्तानपाद, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन हम सब उत्तानपाद, केवल एक राजा उत्तानपाद नहीं, संसार में जितने भी मनुष्य पैदा लेते हैं सब उत्तानपाद ही हैं। उत माने होता है ऊपर, पाद मतलब होता है पैर, जिसका पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। अब ये कहो कि महाराज जी हम लोगों का पैर तो ऊपर नहीं, हम कैसे उत्तानपाद हो गए? चाहे नारी हो या पुरुष हो सब उत्तानपाद है। बोले कैसे? माता के गर्भ से जब बच्चा का जन्म होता है तो पैर कहाँ रहता है? ऊपर की। माता के गर्भ में बालक का पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है, और माता के गर्भ से जब बाहर आता है तो सिर ही पहले आता है, पैर बाद में आता है। इसीलिए उनको उत्तानपाद कहा गया, जिसका पैर ऊपर हो उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद हैं और उत्तानपाद की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति।
नीति माने नियम, सु माने सुंदर, जिसके जीवन में सुंदर नियम है, सुंदर आचरण है, वही सुनीति है। जब तक व्यक्ति अच्छी नीति के अनुसार रहता है तब तक गृहस्थ बढ़िया चलता है, सब चीज सुखमय रहता है। जहां नीति छूटा तो फिर डगमगाना चालू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश माता सुनीति के गर्भ से एक भी बालक उत्पन्न नहीं हुआ, संतान नहीं है, निसंतान है। महाराज उत्तानपाद इसीलिए हमेशा चिंतातुर रहते थे कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा, कैसे करेंगे। माता सुनीति देखती है अपने पति को तो उसको भी बड़ी ग्लानि हो जाती है कि मैं इस वंश को एक संतान नहीं दे पा रही। एक दिन भोजन का समय हुआ था, रात्रि के समय भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। माता सुनीति पंखा चला रही है। पहले वैसे होता था, पति भोजन करने बैठते थे तो पत्नी बगल में बैठ करके हाथ वाला पंखा चलाती थी। अब तो इनका जमाना आ गया है, गर्मा थे पंखा चालू करके पड़ जाते, पंखा जल लाइन गोल हो देता, लाइन गोल हो गए देवी हाथ पंखा जो आजकल हाथ वाला पंखा भी नहीं मिलता, शादी में मिलता है वो तो टूट टूट के गायब हो जाता है। तो आजकल की पत्नी को कह दो गर्मी लग रही, भोजन करो, थोड़ा पंखा दे दो, तो एक खन हाथ खाली है ना, इनमें हाथ से खा लेती हिम धूप क्या दिक्कत है ना। लेकिन पहले की माताएं अपने पति को भोजन जब कराती थी तो बगल में बैठ करके पंखा देती थी और परोसती थी। महाराज उत्तानपाद भोजन कर रहे हैं और आज सुनीति जी अपने हाथों से भोजन तैयार की। पहले रसोई घर में जो भोजन बनाती थी वो लोग बनाते थे, लेकिन आज स्वयं भोजन तैयार की है और भोजन तैयार करके भोजन परोसने के बाद बैठ करके पंखा दे रहे थे। और पंखा देते देते सुनीति जी कहती है अपने पति से, कहा हे नाथ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्रोध मत करिएगा। बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले महाराज मैं जानती हूँ कि आप बहुत चिंता से ग्रसित हैं क्योंकि मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाई हूँ, राजपाट कौन संभालेंगे, चिंता आपको रहती है। तो मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? आप दूसरी शादी कर लो, हो सकता है दूसरी शादी करने के बाद संतान आ जाए, बालक आ जाए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, कहा देवी देखो आज उस बात को आपने कह दिया सो कह दिया, आगे कभी मत कहना कि आप दूसरी शादी कर लो। आपके सिवा मेरी जिंदगी में मेरे परिवार में और कोई नहीं है। ठीक है प्रारब्ध के अनुसार हमारे घर संतान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। माता सुनीति समझाई। महाराज उत्तानपाद कहे चलो इस विषय में बाद में बात करेंगे, भी छोड़ो। भोजन करके बढ़िया शयन किए। प्रातः काल उठ करके महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाने के लिए तैयारी करते और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो क्या देखते हैं, जंगल के रास्ते पर एक हिरण को दौड़ाते दौड़ाते महाराज उत्तानपाद गए। गला उनका सूख रहा था और गला जब सूख रहा था तो पानी की तलाश में नदी के किनारे आए तो क्या देखते हैं महाराज उत्तानपाद, एक युवती जो है, सुकन्या जो है, मटके में घड़े में पानी भर करके अपने घर की ओर जा रही थी, देखने में बहुत सुंदर। महाराज उत्तानपाद ने विचार किया कि कन्या कौन है और उसके पीछे 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 उनका परिचय जानने की लालसा लेकर के उस कुटिया तक पहुंच गए जहां पर कन्या गई। लड़की तो अंदर प्रवेश कर गई, बाहर खड़े राजा साहब ने दस्तक दिया तो एक आदमी घर से निकल करके देखा तो महाराज उत्तानपाद सामने में खड़े हुए हैं। प्रणाम किया, कहा राजन आप हमारी कुटिया में कैसे? कहा भैया हम शिकार खेलने के लिए आए थे, रास्ता भटक गए, प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो राजा को बढ़िया आदर के साथ बैठाया, जलपान कराया। तो भगवान उत्तानपाद जी ने कहा भैया ये बताओ अभी अभी आपके घर के अंदर एक लड़की प्रवेश की है, हाथ में पानी का घड़ा लेकर के, वो कौन है? बोले महाराज वो मेरी बेटी है जिसका नाम है सुरुचि। अच्छा। महाराज उत्तानपाद को याद आ गया, सुनीति कहती है कि दूसरी शादी कर लो तो ये लड़की जो है हमारे योग्य है, हम इसी से विवाह करेंगे। और उस कन्या के पिताजी से उत्तानपाद जी कहते हैं, कहा भैया हम आपकी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो उस बात को सुन करके ना व्यक्ति को सहसा विश्वास नहीं हो कि एक राजा गरीब की कन्या का हाथ कैसे मांग सकता है। लेकिन उत्तानपाद बार बार कहे तो बड़े प्रसन्न हो गए और वहां पर शादी की शर्तें भी रख दी गई, विवाह भी हो गया। और विवाह होने के बाद जब उस कन्या को पत्नी बना करके महाराज उत्तानपाद महल की आना प्रारंभ करते हैं,
दूत जा करके बताया सुनीति को कि महाराज उत्तानपाद ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी को लेकर के महल की ओर आ रहे हैं। तो सुनीति बड़ी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के अपनी छोटी बहन का स्वागत करने के लिए दरवाजे को सुसज्जित कराती है। बढ़िया स्वर्ण की थाली में आरती सजा करके स्वागत करने के लिए मुख्य दरवाजे पर सुनीति जी खड़ी हुई। जैसे ही सुरुचि की डोली आई, महाराज उत्तानपाद खड़े हैं। सुरुचि डोली से निकल करके सबसे पहले देखती है किसको? दरवाजे को। और दरवाजे पे दिखा क्या कि एक नारी जो है श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में आरती सजा करके खड़ी हुई है। महाराज उत्तानपाद से सुरुचि कहती है, कहा महाराज जो दरवाजे पर खड़ी है वो कौन है? बोले वो मेरी पत्नी है, सुनीति है, बड़ी रानी है। सुरुचि जैसे सुनती है कि ये बड़ी रानी है, सुरुचि कह देती है, कहा राजन आपने विवाह करने के पहले हमें क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है, और मेरा शर्त ये है कि यदि ये नारी इस घर में रहेगी तो मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। पहले सुनीति को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब मैं आपके घर में प्रवेश करूंगी। देखिए अभी तक महाराज उत्तानपाद जैसा जीव नीति के अनुसार चलता था, सुनीति यानी नीति के अनुसार चलता था, और जैसे ही उसके जीवन में रुचि प्रवेश करती है नियम बदलेगा। जब तक नीति से चलोगे ठीक है, और नीति हट करके रुचि समाहित हो जाती है ना, तो व्यक्ति का सब पूरा कायाकल्प बदल जाता है, भटक जाता है। रुचि में फंसे, इच्छाओं में फंसे तो फिर कहीं न कहीं कुछ न घटना घटने वाली है। सुरुचि का शर्त रानी को घर से बाहर जाना होगा, तब मैं महल के अंदर प्रवेश करूंगी। उत्तानपाद बड़े सोच में पड़ गए साहब, और जा करके सुनीति से कहते हैं, कहा देवी ये सुरुचि जो है ना एक शर्त रखती है कि आप महल को छोड़ करके जाएंगी तब ये अंदर प्रवेश करेंगी। सुनीति जी सुनती है तो कुछ क्षण के लिए द्रवित हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, और अपने आप को संभाल करके सुनीति कहती है, ठीक है महाराज, यदि छोटी बहन सुनीति का ऐसा शर्त है तो मैं इस महल को छोड़ने के लिए तैयार हूं। और महल को त्याग करके सुनीति जब चलना प्रारंभ करती है साहब, तो उस राज्य के जितने निवासी हैं, महल की जितने भी दासदासी हैं, सब सुनीति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मां, वो देवी आप इस नगर को छोड़ करके मत जाइए, आपके बिना ये नगर सूना हो जाएगा। यदि यहाँ से नीति चली गई और सुरुचि प्रवेश करेगी तो फिर राजपाट में व्यवधान उत्पन्न होगा, कोई सुख से नहीं रहेंगे। जब तक जीव नीति पर है तब तक सुख है, और नीति से विरक्त हो जाते हैं तो फिर दुख का बादल छा जाता है, आप मत जाइए। बहुत निवेदन किए पूर्ववासियों ने, लेकिन सुनीति मैया नहीं मानी और नगर के बाहर जा करके जंगल में कुटिया बना करके निवास करती है। समय बीत रहा है, सुरुचि घर में है, सुनीति जंगल में है। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार करने के लिए गए हुए थे और शिकार खेलते खेलते संध्या का समय हो गया। घने घने बादल उमड़ आए, बिजलियां चमकी, बादल गरजा, और बादल गरजने के साथ मूसलाधार जब बारिश हुई तो राजा रास्ता भटक गया, और भटक गया तो रास्ते को खोजते खोजते निकले तो क्या देखते हैं, दूर से किसी कुटिया से एक प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश को देख करके महाराज उत्तानपाद कुटिया के पास गए, कुटिया में जा करके आवाज लगाए। तो आवाज जब सुने तो वहां से एक नारी निकलती है, हाथ पर प्रकाश लेकर के, दीपक लेकर के निकली, और दरवाजा खोल करके दीपक के प्रकाश में देखते हैं तो क्या देखते हैं, महाराज उत्तानपाद सामने दरवाजे पर खड़े हैं। उत्तानपाद को देख करके माता सुनीति कहती है, महाराज इतने रात्रि के समय, इतने बरसात के समय आप कहाँ घूम रहे हैं? कहा देवी आप यहीं रहते हो? बोले हाँ महाराज ये हमारी ही कुटिया है। कहा देवी हम शिकार खेलने के आए थे, रास्ता भटक गए, क्या आज रात्रि विश्राम हम यहाँ कर सकते हैं? माता सुनीति कहती है, महाराज ये राज्य आपका है, ये जंगल आपका है, ये कुटिया भी आपकी है, और सामने जो खड़ी हुई आपकी पत्नी, आपका अधिकार है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और महाराज उत्तानपाद रात्रि विश्राम करते हैं साहब, और रात्रि विश्राम करते हैं तो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। गृहस्थ जीवन के नियम का जब परिपालन किया सुनीति अम्बा और महाराज उत्तानपाद, तो भगवान की कृपा से सुनीति गर्भवती हो जाती है। बोलिए भगवत्सल भगवान। और वहाँ
रुचि भी गर्भवती है। देखो पहले एक भी संतान नहीं था महाराज उत्तानपाद के जीवन में। जैसे ही सुनीति छोड़ करके गई, सुनीति आई, भगवान की कृपा हो गई, दोनों रानी जो है गर्भवती हो गई, दो संतान की उत्पत्ति होने वाली है महाराज की। अब तो रोज महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जाता है, सुनीति से मिलता है, फिर आता है। सुनीति सोच रही है राजा जाता तो जाता कहाँ। पता लगवाया तो राजा कहाँ जाता है, बोले अपनी बड़ी रानी सुनीति से मिलने के लिए जाता है। सुरुचि क्रोध में आकर के फिर कहती है महाराज मैंने आपको कहा था ना, तो सुनीति के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, फिर आप वहां क्यों जाते हो? यदि आज के बाद आप सुनीति से मिलने के लिए जाओगे तो सुरुचि अपने प्राणों को त्याग देगी। फिर से बात कर दिया गया। अब राजा नहीं जाते। 9 महीने के बाद माता सुनीति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। घुंघराले केस हैं और उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। और इधर सुनीति के गर्भ से एक बालक जन्म लिया जिसका नाम है उत्तम। 2 बेटे हो गए। अभी तो राजमहल में है, वो जंगल कुटिया में है साहब, गुरुकुल में पढ़ता है। वनवासी बच्चों के साथ में ध्रुव जी महाराज खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद से जीवन चल रहा है। सुनीति जी का भी, सुनीति का भी उधर उत्तम कुल गुरु के घर पढ़ता है। एक दिन की बात, ध्रुव जी जंगल में अपने बाल मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो बाल मित्रों ने एक प्रश्न कर दिया ध्रुव जी से। कहा ध्रुव हम तुमको जानते हैं, तुम्हारी माता को जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता आज तक नहीं दिखे। तुम्हारे पिताजी कौन है? पिताजी का नाम बताओ। जैसे ध्रुव जी सुने तो घबरा गए, क्योंकि आज तक सुनीति से उन्होंने पिता के बारे में पूछा नहीं था कि मेरे पिताजी कौन है, क्या नाम है। आज जंगल के बालकों ने कहा कि अपने पिताजी का नाम बताओ, आपके पिताजी कौन है। यदि नहीं बताओगे तो आज से हमारी बाल मंडली से तुमको निकाल दिया जाएगा। तो खूब बालक, छोटा सा बालक घबरा करके भागते भागते रोते रोते घर में जा करके सुनीति से कहता है माँ ओ मैया। रोते हुए बालक को सुनीति देख करके कहती है क्या होगा बेटा, किसी ने कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ है, आंखों में आंसू कैसे है? ध्रुव जी कहते हैं माँ आज जंगल में बच्चों ने मेरे से ऐसा प्रश्न कर दिया जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया। बोले क्या? मेरे पिता का नाम पूछते हैं, मेरा पिता कौन है माँ? आज तो कम से कम बता दो कि मैं किसका संतान हूँ, मेरे पिता कौन है? बालक ध्रुव की बात को सुन करके सुनीति की आंखें भर गई साहब। हृदय से लगा करके सुनीति कहती है बेटा यदि अपने पिता का नाम जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारा पिता इस राज्य का राजा है, उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद का नाम सुना तो ध्रुव बड़ा प्रसन्न हो गया, दौड़ करके गया जंगल में और अपने मित्रों से कहता है, कहा मित्र मेरे पिता का नाम जानना था ना, तो सुनो इस राज्य का राजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं। बच्चे सुने तो मजाक उड़ाते थे, पागल हो गया है, महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता कैसे हो सकते? यदि महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता होते ध्रुव तो तुम जंगल में अपनी माता के साथ क्या करते? तुमको तो राजमहल में होना चाहिए था। और यदि ये सत्य है कि इस राज्य का राजा आपका पिता है तो साबित करके बताइए कि वो आपका पिता है। यदि आपके पिताजी आपको गोद में बैठा देंगे तो मान जाएंगे कि राजा उत्तानपाद आपका पिता है। समस्त बालकों को लेकर के ध्रुव कहाँ गया? राजमहल में, जहाँ पर सभा लगी हुई है। महाराज उत्तानपाद अपने सभासदों के साथ बैठे हुए हैं और सभासदों के साथ बैठे हुए सभा के बीच में ध्रुव जी जाकर के जैसे ही खड़े हुआ, वो सुंदर बालक को देख करके उत्तानपाद सिंहासन से उतर करके इतना सुंदर ध्रुव और आकर के कहता है बेटा तुम कौन हो? तुम तो बड़े सुंदर हो। जैसे ही वो आया ना तो अपने पिताजी के चरणों को छू करके प्रणाम किया। संस्कार माता सुनीति का है। जैसे प्रणाम किया महाराज उत्तानपाद कहे बेटा तू बड़ा संस्कारवान है, बड़ा सुंदर है, लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुमको बहुत सुंदर संस्कार दिया है। ध्रुव कहता है महाराज मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, ये संस्कार मेरी माता का दिया हुआ है। अच्छा तुम्हारे माता का नाम क्या है? कौन है तुम्हारी माता? बोले महाराज मेरी माँ का नाम सुनना चाहते हैं आप? तो सुनिए, मेरी माँ का नाम है सुनीति। जैसे सुनीति कहा महाराज उत्तानपाद को अपने अंग में भर लिया, गले से लगा लिया और कहता है बेटा तू मेरा बेटा है। हाँ महाराज मैं आपका ही पुत्र हूँ।
जितने भी जंगल के वनवासी बालक थे खड़े हुए देख रहे थे। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को हृदय से लगाया, साहब सब बालक घबरा गए कि वास्तविकता में इन्हीं का बेटा है। और ध्रुव को ले जा करके राज सिंहासन पर उत्तानपाद बैठ करके अपनी गोदी पर बैठा करके रखा है। इतने साल में 5 वर्ष का ध्रुव है, 5 साल जन्म लिए हो गया, पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य आज मिला है। गोदी में बैठा हुआ है। उसी समय सुरुचि जी राजसभा में प्रवेश करती है, देखती है कि महाराज के गोद में कोई बालक बैठा हुआ है। जा करके पूछती है, बालक कौन है? आपके गोद में बैठने का अधिकार इसको किसने दिया? महाराज कहने लगे, कहा देवी ये हमारी बड़ी रानी सुनीति का बेटा है, ध्रुव इसका नाम है, इसके पिता है, तो अधिकार तो मिलना चाहिए ना। सुरुचि कहती है, नहीं महाराज, ये आपकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपकी गोद में बैठने का यदि किसी का अधिकार है तो मेरे बेटे उत्तम का है। आपकी गोद में कोई नहीं बैठ सकता। हाथ से पकड़ा, बाह को पकड़ करके और कहती है, अरे मूर्ख बालक, यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो जाओ भगवान से प्रार्थना कर, ईश्वर से वरदान मांग करके आ कि अगले जन्म मेरे गर्भ से यदि जन्म लेकर के आएगा तो पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। एक माँ जो है उस नन्हे से बच्चे को जमीन में पटक करके कहती है कि जा भगवान से वरदान मांग करके आ। रोता बिलखता ध्रुव जब कुटिया में आया, अपने बेटे को रोते हुए देख करके सुनीति कहती है, क्या हो गया बेटा? कहा, माँ पिता की गोद से मुझको सुरुचि माँ ने नीचे उतार दिया और कहती है कि मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब पिता की गोद में बैठेगा। ये बता माँ, वो ईश्वर कहाँ है? माँ ने कहा है कि ईश्वर से वरदान मांग करके आओ, वो ईश्वर को मुझे बता दो। माँ भगवान रहता कहाँ है? मैं उससे जा करके कहना चाहता हूँ कि मुझको पिता की गोद से विरक्त क्यों किया गया? क्या मेरा अपना बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपका बेटा हूँ? गुरुजी के गर्भ से मुझको जन्म क्यों नहीं दिया गया ताकि मैं पिता की गोद में बैठ सकता? मेरे को भगवान का पता बता दे। मैं उस भगवान से मिलना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ। कुंती अम्मा कहती है, बेटा ईश्वर को पाना कोई आसान काम नहीं। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाए तो 5 साल की अवस्था में है, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? कहा, नहीं माँ, मुझको तो केवल भगवान चाहिए, मैं भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ। तो सुनीति कहती है, बेटा एक काम कर, यदि तू ईश्वर को तपस्या कर प्रसन्न करना चाहता है ना, तो जा सुरुचि से आशीर्वाद लेकर के आना। जिस माँ ने तुमको कहा है ईश्वर के पास जाओ, वरदान मांग करके आओ, और उसी माँ का आशीर्वाद तुमको मिल जाएगा बेटा, तो ईश्वर को पाने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। ऐसा सुन करके सुरुचि की ओर दौड़ा ध्रुव जी महाराज और जा करके माता सुरुचि के चरणों को पकड़ लिया। सुरुचि देख करके बड़ी आवाज रही, जिस बालक को मैंने पिता की गोद से अलग किया वही बालक आज मेरा चरण स्पर्श कर रहा है। ध्रुव कहता है, मैया मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, ये बता दो, आशीर्वाद दे दीजिए, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। और सुरुचि कहती है, तेरी माँ धन्य है, तू धन्य है, पुत्रवती युवती भई सोई। वही माँ पुत्रवती होती है जिसका पुत्र ऐसा संस्कारवान होता है। जा बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुमको, तुम्हारे प्रण में सफलता मिले, तुम्हें भगवान का दर्शन हो। और सुरुचि मैया का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी जंगल के रास्ते पर चलना चालू करते हैं। कांटों से भरा हुआ जंगल, पथरीले कटीले रास्ते पर नंगे पैर 5 साल का बालक चलते 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 जा रहा है। भगवान नारायण अपने क्षीर सागर में शेष सैया पर सोया हुआ लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और भगवान देख रहे हैं ये बालक इतना दृढ़ संकल्पित होकर के मुझको पाने के लिए जा रहा है, इतने कांटे भरे रास्तों पर चल रहा है, कम आयु का है, ऐसे में बालक का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, नारद जी को भेजने कहा, नारद जाकर उस बालक को समझाओ, घर वापस भेजो, ये तपस्या नहीं कर पाएगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। और नारद जी आए तो नारद जी को देख करके प्रणाम किया। आप संत लगते हैं, आपको प्रणाम है। कहा, बेटा हमारा नाम नारद है, कहाँ जा रहे हैं? कहा, भगवान मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, देखो बेटा, भगवान को पाना आसान नहीं है, भगवान को पाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, तुम्हारी अवस्था उतनी कठोर तपस्या करने की नहीं है, तुम घर वापस लौट जाओ। लेकिन नारद जी को मना कर दिए। ध्रुव जी ने कहा, मैंने तो संकल्प ले लिया महाराज कि आज भगवान की तपस्या करके ही रहूंगा, भगवान का दर्शन ही करूंगा, और भगवान का जब तक दर्शन नहीं होगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा।
नारद जी हार गए साहब से। कहे ठीक है बेटा, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से हम भी प्रसन्न हो गए हैं, और एक काम करना, बोले भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते जाओ, और इसी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते तप करना, और हमारा भी आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। भगवान के 12 अक्षर मंत्र को दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को जपते जपते ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, कुछ देर बैठ करके तप किया, खड़े होकर के तप किया, एक पैर से खड़े होकर के तप किया, जल को त्याग किया, फल खाना छोड़ दिया, और कठिन घोर तपस्या में जैसा लीन हुआ कि 5 साल की अवस्था में तप करने वाला इतिहास का पहला बालक होगा जो भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करेगा। शरीर सूख गया ध्रुव का, हड्डियों का ढांचा बचा है, जल पान सब त्याग करके एक पैर में खड़े होकर के तप कर रहा है। धीरे धीरे शरीर पर मिट्टी का बाम भी तैयार होना चालू हो गया, और इतना कठोर जब तपस्या किया तो स्वर्ग में इंद्र का आसन भी हिलना चालू हो गया, सब देवताओं का आसन हिलना प्रारंभ हो गया, और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठी हुई भगवान नारायण के चरण दबाते हुए माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु इस बालक को जा करके दर्शन तो नहीं, तो बालक मर जाएगा और हमारे ऊपर बाल हत्या का दोष लग जाएगा। लक्ष्मी जी कहते यदि ध्रुव मरा, आप दर्शन नहीं दिए, ध्रुव मर जाएगा तो बाल हत्या का दोष हमारे ऊपर आएगा कि भगवान ने उस बालक को दर्शन नहीं दिया, जिसके कारण वो बालक मर गया, बाल हत्या का दोष लग जाएगा। नारायण आपको जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देवी इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं, तुमको भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बालक को एक माँ ने धुतकारा है, इस बालक को माँ ने ही रास्ता बताया है कि भगवान से जा करके वरदान मांगने का, तो तुमको भी साथ में चलना पड़ेगा। और फिर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के गरुड़ में सवार होकर के इसी जंगल पर पहुंचे, जहां पर उतर करके आवाज दिया, कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। और जैसे ही कान पर आवाज किया, देखो आवाज सुनाई नहीं पड़ा, तो भगवान ने क्या किया, अपने संत को ध्रुव जी महाराज के गाल पर स्पर्श कराया, जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। इसकी कृपा से गंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे भगवान की वंदना करनी चाहिए। शंख का जैसे ही स्पर्श हुआ, ध्यान टूटा, बांबी जो बना हुआ था मिट्टी का सब झड़ गया। आंख खोल करके देखते हैं तो सामने कौन खड़ा है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म और माला धारण किए हुए भगवान नारायण, बगल में लक्ष्मी जी खड़ी हुई है। उनको देख करके कहते हैं आप कौन है? कहा जिसको पुकार रहा था मैं ही। दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं करके आए, और भगवान को जान करके चरणों को पकड़ करके निवेदन करता है, प्रभु आपने दर्शन दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, और भगवान उस ध्रुव के शरीर पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं तो हड्डियों का ढांचा जिस शरीर में बचा हुआ था उस शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ बन गया। और फिर भगवान ने क्या किया, जमीन पर बैठ करके उस ध्रुव को अपनी गोदी पर बैठाया, और गोदी में बैठा करके दुलार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। बहुत समय तक गोदी में बैठा रहा, और गोदी में बैठा था तो भगवान सोच रहे हैं यदि गोदी में बैठा रह जाएगा तो माता पिता के पास जाएगा कब? भगवान ने कहा ध्रुव अब बैठ गए ना गोदी में, बहुत समय हो गया है, अब एक काम करो बेटा, तुम अपने नगर में जाओ, तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कहा हाँ प्रभु अब तो जाना ही होगा। और इधर क्या हुआ, उत्तानपाद जी सुनीति को अपने महल पर बुलवाते हैं सुरुचि के कहने पर। आज दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि एक ही महल में हैं। पता चला कि ध्रुव तपस्या करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद राजमहल की ओर आ रहा है, तो रानियां कहती हैं इस पूरे राज्य को ऐसा सजाओ, मंडप द्वार लगाओ, तोरण पताके लगाओ, और पूरे राज्य को सुसज्जित किया गया। एक हाथी को सजाया गया, और दोनों रानियां अपने अपने हाथों पर आरती की थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई है। महाराज उत्तानपाद हाथ हुई लेकर के ध्रुव को लाने के लिए गया। नगर के समीप जैसे ही पहुंचते हैं
ध्रुव को कहा बेटा इस हाथी पर बैठ करके राजमहल पर चलो। ध्रुव कह देता है कहा पिताजी पहले मेरे भाई उत्तम को हाथी पर बैठाइए उसके बाद मैं बैठूंगा। देखिए और उत्तम को बैठा करके ध्रुव जी हाथी पर बैठ करके जैसे राजमहल पर गए, माताओं ने देखा, माताओं को प्रणाम किया। दोनों माताएं आरती उतार करके ध्रुव जी को राजमहल के अंदर प्रवेश कराते थे। समय अनुसार उत्तानपाद गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास के लिए जाते हैं। राजा बना दिया गया ध्रुव जी को, और जब ध्रुव राजा बन गया तो राजपाट बढ़िया चल रहा है, सुख शांति, दैहिक भौतिक तापा, कहीं कोई संताप नहीं, क्योंकि जो भगवान की गोद में बैठ करके आया है उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती साहब। एक दिन की बात, उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था तो वहां कोल बिलों के साथ उत्तम की लड़ाई हो गई और उस युद्ध में उत्तम मारा गया। जब उत्तम मर गया तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के कोल बिलों के साथ युद्ध करने के लिए उत्तम चला गया अस्त्र शस्त्र लेकर के और भीषण नरसंहार प्रारंभ कर दिया। बाणों के द्वारा व्यक्तियों को मारना, कोल बिलों को मारना चालू कर दिया। नरसंहार जब हुआ तो सब देवता लोग त्राही त्राही करने लग गए, कहने लगे कहा ये ऐसा नरसंहार करेगा तो भगवान की गोदी में बैठने का जो पुण्य ध्रुव को मिला है वो पुण्य नष्ट हो जाएगा, ध्रुव को रोकना पड़ेगा। तो रोकेंगे कैसे, कौन रोकेगा? किसको बुलाया गया? महाराज उत्तानपाद के पिताजी महाराज मनु को बुलाया गया है, दादाजी को बुलाया गया और दादाजी जा करके ध्रुव जी को शांत कराए और शांत जब हो गया तब वापस आकर के राजपट संभाला। समय बीता, बहुत समय तक राज्य किया ध्रुव जी धरती पर, और जिस समय जाने का समय हुआ, मृत्यु जब निकट आई तो भगवान के पार्षद रथ लेकर के आए थे ध्रुव जी को ले जाने के लिए। और उस रथ पर सवार होने के लिए जैसे ही ध्रुव जी अपने पैर उठाए तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन उस ध्रुव के सामने काल जो है नतमस्तक होकर के बैठ गया, अपने सिर को झुका करके बैठ गया। राजा परीक्षित ने कहा क्यों महाराज, काल क्यों झुक गया? काल ये कहता है, कहा हे ध्रुव आप अपने चरण को मेरे सिर पर रख करके रथ पर सवार हो जाइए, तो आपके चरणों का सिर पर पड़ेगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और उस काल के निवेदन को स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज काल पर अपने काल के सिर पर पैर को रख करके रथ पर सवार हुए, भगवान के पार्षद लेकर के भगवान के वैकुंठ लोक में चले गए। आशीर्वाद दिया गया ध्रुव जी को चिरंजीवी रहने का। और आज भी आसमान पर ध्रुव तारा टिमटिमाता है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आज भी टिमटिमाता है। विवाह की जब क्रिया चलती है, पति पत्नी के बीच में जब वैवाहिक वो शर्तें जब रखी जाती हैं तो साक्षी उसी ध्रुव को बनाया जाता है, क्योंकि वो अपने जगह पर अटल साम्राज्य आज भी स्थापित करके बैठा हुआ है। और उसी ध्रुव तारा को साक्षी मान करके वर कन्या एक दूसरे के वचनों का परिपालन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज जिसकी कथा है, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन अब मैं और आपको क्या सुनाऊं, आप बहुत ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, कहा प्रभु आपकी वाणी से भगवान की कथा सुन सुन करके तो मेरा जीवन धन्य हो रहा है। 2 दिन की कथा हो गई, देवता लोग आसमान से सोच रहे हैं, दूसरा दिन हो गया, लगातार 3 दिन हो गया। जिस दिन से श्राप लगा है महाराज परीक्षित अन्न का दाना और जल को त्याग दिया है श्राप लगने के साथ, या 3 दिन बीत गया। देवतागण विचार करते हैं कि जा करके राजा को कुछ दे दिया जाए, अमृत पिला देते हैं, अमृत पिला देंगे तो ये अमर हो जाएगा, कालिया डसेगा तो पर भी राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होने वाली है। लेकिन अमृत देगा कौन? जा करके सुखदेव जी से निवेदन किए, कहा हे सुखदेव जी ये तो धर्मात्मा राजा है, इसकी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन, हम चाहते हैं कि अमृत का पान कर ले तो बच जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं देखो भाई मैं बाध्य तो नहीं करूंगा परीक्षित को, प्रयास कर सकता हूं। अमृत के कलश को लिया और राजा परीक्षित से कहने लगे, कहा राजन मेरे पास 2 अमृत हैं, एक स्वर्गलोक से आया हुआ अमृत और दूसरा भगवान कृष्ण का कथामृत, इसमें किसको पीना चाहते हो? परीक्षित कहने लगे, कहा महाराज उस स्वर्ग से जो अमृत आया उसको पीने से क्या होगा? बोले उसको पियोगे तो अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, और कथामृत पियोगे तो मरना तो निश्चित है लेकिन तर जाओगे। किसको पियोगे?
राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु वो अमृत को पीऊंगा अमर हो जाऊंगा तो अहंकार मेरे अंदर आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो एक अपराध तो मेरे से हो ही गया है, पता नहीं अमृत पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा तो मुझको तो किसी का श्राप का डर नहीं रहेगा, तो हो सकता है मैं अनेक संतों का अपमान करूं और मेरे पूर्वजों का पुण्य समाप्त तो हो जाएगा, तो मैं अमर होना नहीं चाहता। महाराज आपकी वाणी से भगवान कृष्ण की कथामृत पान करने का अवसर मिला है, मैं उसी अमृत को पीना चाहता हूँ, मैं भगवान कृष्ण की प्रेममयी कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। आप कथा सुनाते रहे और इसी अमृत को पी करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। देवतागण अमृत को लेकर के वापस चले गए और सुखदेव जी गंगा के किनारे बैठे बैठे राजा परीक्षित को भगवान की अनेक कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। आज दूसरे दिन की कथा है, कल तीसरे दिन की कथा जिसमें ध्रुव जी के वंश का वर्णन होगा। उसके बाद महाराज भरत की कथा है, उसके बाद जड़ भरत भी कल ही आने वाले हैं, और जड़ भरत की कथा के बाद अजामिल की कथा है, कल भक्त प्रहलाद की कथा, कल भगवान के अनेक अवतार की कथा होने वाली है, जिसमें नरसिंह अवतार भी कल होगा, और नरसिंह अवतार के बाद समुद्र मंथन की कथा है, जिसमें कच्छप अवतार, धर्मंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, 4 अवतार हो गया, और कल अंतिम में वामन देव जी का भी आगमन होने वाला है। कल 5 भगवान के अवतार का वर्णन होगा। नरसिंह जी कल ही आएंगे, धर्मंतरी कल ही आएंगे, मोहिनी भी कल ही आएंगे, कच्छप भगवान कल ही आएंगे, और अंतिम में वामन देव जी भी आने वाले हैं, है ना। तो 5 अवतार भगवान की कथाएं कल होंगी। आज दूसरे दिन की कथा को आप सब ने बहुत भाव के साथ श्रवण किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद, और जिन पुण्यात्माओं की मोक्ष शांति को लेकर के ये यज्ञ का आयोजन किया गया है, भगवान से एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। कथा के मुख्य आयोजनकर्ता परीक्षित स्वरूप बैठे हुए आदरणीय सपत्नी बैठे हुए समीर पांडे जी, विशाल पांडे जी, उनके समस्त परिजनों को बहुत बहुत साधुवाद, और आप सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सबका मन, हृदय, तन, धन सब भगवान पर लगा रहे, भगवत भक्ति आप करते रहें। और आइए एक छोटा सा भजन सुने, इसके बाद फिर भगवान की मंगल आरती करेंगे। आरती के बाद पुष्पांजलि प्रसाद लेंगे, और उसके बाद अंतिम में भोजन प्रसाद ग्रहण करके आप सब सो जाएंगे। कल कथाएं थोड़ी लंबी और चलेगी, अब समय थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। कल बहुत सारी कथाएं हैं, कल की तैयारी कर लीजिएगा। कल वामन भगवान आएंगे, उनके लिए छाता वाता की व्यवस्था कर दीजिएगा, और कल बढ़िया वामन देव जी की झांकी भी निकलेगी। उसके बाद परसों राम कथा भी होना है, राम जी का भी प्राकट्य होगा परसों, संक्षेप में राम कथा बोलेंगे, और उसके बाद अंतिम में कल भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य होने वाला है। परसों दोनों भगवान मर्यादा और प्रेम दोनों आएंगे। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती रहेगी। आइए भाव के साथ जयकारा करें, और छोटे से भजन का आनंद लेने के बाद फिर आरती हम और आप सब मिलकर के करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय, जय रमण सरकार की जय, भगवान की जय, नारायण भगवान की जय श्री राधे। दीदी लोगों से निवेदन है, बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया होगा तो आइए झूम लेते हैं। और एक दीदी का एक छत्तीसगढ़ी भजन का फरमाइश था, तो आइए उसी छत्तीसगढ़ी भजन में आप सभी झूमते हुए आरती की ओर बढ़ेंगे। भजले नारायण न भजले, भजले जगन्नाथ ला, तोर चोला पर जाहिगा कान्हा के धाम मां, कान्हा के धाम मां। भजले
महादेव नाम भजले विधि वो भैया विधि वो चंद्रचूड़ महादेव नाम भजले विधि वो भैया विधि वो चित्रकला गंगा स्नान करले विधि वो भैया विधि वो चित्रकला गंगा स्नान करले विधि वो भैया वो विधि वो जाते हो दीदी वैकुंठ धाम में वैकुंठ धाम में जाते हो भैया वैकुंठ धाम में वैकुंठ धाम में रामे ला भजले नारायण ला भजले भजले जगन्नाथ ला रामे ला भजले नारायण ला भजले भजले जगन्नाथ कोई तोला गाही कान्हा के धाम मां कान्हा के धाम मां कोई तोला गाही कान्हा के धाम मां कान्हा के धाम कोई तारा गाही कान्हा के धाम मां कान्हा के धाम मां कोई तोला गाही कान्हा के धाम मां कान्हा के धाम मां पशु बलि के चक्कर भी भरे आए सबरी वो सबरी वो सबरी वो पशु बलि के चक्कर भी भरे आए सबरी वो सबरी वो सबरी वो यहाँ के मंडप घर भार खाए आए सबरी वो सबरी वो सबरी वो यहाँ के मंडप घर भार खाए आए सबरी वो सबरी वो सबरी वो मैं जाते मैं बोल दीदी मैं कुंठ धाम में मैं कुंठ धाम में मैं जाते हो दीदी मैं कुंठ धाम में मैं कुंठ हे रामे ला भजले नारायण ला भजले भजले जगन्नाथ ला रामे ला भजले नारायण ला भजले भजले जगन्नाथ कोई चोला गाही भगवती धाम कान्हा के धाम कोई चोला गाही कोई चोला गाही कान्हा के धाम कान्हा के धाम कोई चोला गाही कान्हा के धाम कान्हा के धाम कोई माया गाही कान्हा के धाम राधे आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सभी आरती में सम्मिलित होइएगा। आप सभी नजदीक आ जाइएगा और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा। आप सभी से निवेदन है हाँ भाई, निवेदन है आरती में आप सब नीचे खड़े होकर के भाव से आरती करेंगे। यहाँ पर यजमान मुख्य परीक्षी जो बने हुए हैं उनके द्वारा आरती होगी और जिसको समझे आएंगे भी तो एक एक करके आएंगे। सामने भीड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि कैमरा लगा है तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप सब कल ढूंढ के ढूंढ आ गए थे तो उसको परेशानी हो रही थी, तो एक एक करके आएंगे आरती की थाल में हाथ लगाने के लिए। और प्रयास ये करिए कल एक और आरती की थाल नीचे के लिए और सजा दीजिए। आना है तो एक एक करके आएंगे बारी बारी से, साथ में नहीं आएंगे। चल सुनो बजाओ।
मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। आइए श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्याम गाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राधे श्याम गाइए। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवैन, भव भक्ति नाम मेरी तार दो भगवैन। दर्द की दवा मेरे पास है, जिंदगी गया क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय महिमा पाए चंदन करे राम, नारद गुणगान करे मेरे बिना भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे याद तेरी गाई माया तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती।
प्रदक्षिणा जे निर्धानि बजरन्ति दिगासानि गङ्गिणा तेघा गुंसद्रयो जने वदन्वानि तन्मति यानि कानि च पापानि जन्मान्यर्गितानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आराधिक्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि जल आचमन्यं हस्ते अक्षपुष्पाणि कृत्वा अधमन्त्र पुष्पाञ्जलिं चलिए चावल फूल रख लीजिए हाथ में और पुष्पांजलि। हरि ओम जजने नाजना माया जन तादेवास्तानि अर्पाणि प्रदान्य सन्नातेहनाग महिमानः सदन्तरतरा पूर्वे साध्याः सन्ति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजम्पटपाटलाब्जै पूर्णाकजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद शिव समान जाता नहीं और विपत्ति विदारणहार लज्जा सभी की राखियो नंदी के असुआर नहीं लज्जा नहीं बाहुबल नहीं अर्पण को दान और मोह से पतित अधम करो कोटि करो कल्याण गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलो कभी नाम तुम्हारा निष्काम होगे दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को हर्षाते गाता यही नाम तजम्यात त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति त्वमेव मातर्ष पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कर्तो स्वभावा करोमि
यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेता लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामहेमशैलावधेयं तनुजवन्तिसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि त्वार्जुनं पूजां शिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर और सब कुछ निन्नो आपने और भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ दोनों हाथ जोड़ दोनों हाथ अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान मोसम दीन न दीन हृदय तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर काम ही नारि प्यार जिमि लोभई ते प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोले श्री राधारमण सरकार की, राधिका वल्लभ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सती माता की, नगर के समस्त देवी देवता की, दिवंगत आत्माओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।